हेलो एवरीवन, फर्स्टली आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टडी विथ बीसू। तो बेसिकली आज के हम लोग वीडियो लेक्चर से अपना जो क्लास 12 का फाइन आर्ट्स का पहला चैप्टर है यूनिट 1 का, उसको स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है द राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। ये लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो तीन चीजें क्लियर कर देता हूं, ठीक है। अगर आप लोग ये लेक्चर मेरे चैनल से पहला लेक्चर देख रहे हो, मतलब फर्स्ट वीडियो देख रहे हो, तो मैं आपको बता दूं इससे पहले फाइन आर्ट से रिलेटेड दो वीडियो लेक्चर्स आ गया। पहला जो वीडियो लेक्चर है उसमें मैंने बताया था कि सिलेबस क्या है हम लोग का फाइन आर्ट्स का, जैसे कि इस पर टोटल जो हम लोग का सिलेबस है 2 पार्ट में डिवाइड है, टर्म 1 एंड टर्म 2। तो दोनों पार्ट में हम लोग को क्या क्या चीज पढ़ना है उसका वीडियो बना चुका है, वो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद मैंने एक बेसिक्स एंड इंट्रोडक्शन, मतलब इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स बनाया है फाइन आर्ट्स के ऊपर। मुश्किल से 10 से 15 मिनट का वीडियो लेक्चर है, वो आप लोग देख कर ही इसको देखिएगा। सिलेबस तो मान लो आप लोग ऑनलाइन भी देख लिए होंगे, लेकिन ये इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स ऑफ फाइन आर्ट्स वाला वीडियो लेक्चर आप लोग देख के तब इस वीडियो लेक्चर पे आइएगा, तब आपको चीजें अच्छे से समझ में आएगा। एक और चीज मैं यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहूंगा, जैसे मान लो अगर आप लोग इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स ऑफ फाइन आर्ट्स नहीं देखते हो तो क्या होगा। मैं जैसे ये चैप्टर का नाम बोला द राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, तो इनिशियली आप लोग ये स्कूल का मतलब बताओ क्या होगा। जनरली स्टूडेंट यही समझ लेंगे वो पढ़ने जाने वाला स्कूल, वो तो ऐसा नहीं होता। इसीलिए मैंने बोला इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स आप लोग कवर अप करके जरूर आइएगा। होता क्या है कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं, जैसे साइंस में देख लो तो बायोलॉजी वाले जो हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, मैथ वाले हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और कॉमर्स हैं तो उनमें जो मेन सब्जेक्ट होता है वो मेन सब्जेक्ट। सब कोई अपने पूरे ईयर मेन सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, और ये हम लोग का सेकेंडरी सब्जेक्ट होता है, तो इसको हम लोग लास्ट टाइम में ही पढ़ते हैं। तो उस टाइम बहुत ज्यादा भगदड़ टाइप हो जाता है, मतलब कुछ समझ में नहीं आता है, जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ना चाहते हैं, तो उसमें आपको इसीलिए अगर इंटरेस्ट है तो वो लोग तो स्टार्ट से ही पढ़ते ही हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे ही करते हैं। तो इसीलिए मैंने इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स बनाया है, जिससे आप लोग का पहले का सारा बेसिक्स इंट्रोडक्शन आइडिया एक आपको हो जाएगा कि हम लोग इसमें क्या चीज पढ़ने वाले हैं। तो वो लेक्चर और साथ में मतलब ये चैप्टर का जो भी मतलब मेरा फाइन आर्ट्स का वीडियो आने वाला है उसका मैंने एक अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिया है, आप लोग जाइए विजिट करिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही ऊपर आपको आई बटन पे भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां पे आप लोग सीरीज वाइज सारे वीडियो लेक्चर को देखते चलिएगा। मैं जैसे जैसे अपलोड करूंगा वीडियो उसमें आते जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे अब जो पढ़ा रहा हूँ वो क्या चीज कैसे पढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा समझ लीजिए। मैं जो यहाँ पर जो भी चीज पढ़ा रहा हूँ हम लोग का जो एकदम लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने काफी एफर्ट डाल के एकदम इजी से इजी लैंग्वेज में पढ़ाने का कोशिश किया है, ठीक है। साथ में मेरे पास आप लोग को नोट फैसिलिटी भी मिल जाएगा। ये कैसे मिलेगा मैं आगे आप लोग को एक वीडियो लेक्चर इस पे ला के अपडेट करूंगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है डी बीसू कुमार, ठीक है। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे ऐसे कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन इसके ऊपर मैं ट्राई करूंगा एक डेडिकेटेड वीडियो लेक्चर ला दूं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ अब हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सिलेबस को ऐड किया जिससे कि हम लोग को आगे समझ में आएगा सारा चीज। यहाँ पर हम लोग एकदम सीक्वेंस में चलेंगे, और यहाँ पर मैंने सिलेबस इसलिए ऐड किया है कि थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे, ओवरव्यू लेंगे। यूट्यूब पर तो ऐसे बहुत वीडियो पड़े हैं जिसमें कहाँ क्या शुरू हो रहा है कैसे खत्म हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई सीक्वेंस नाम का चीज नहीं है। तो यहाँ पर पहले तो हम लोग ओवरव्यू थोड़ा सा लेंगे अपने मतलब ये चैप्टर का, जो भी चीज इसके अंदर पढ़ना है, और उसके बाद हम लोग अपना बारी बारी से एकदम जैसे हम लोग को पहले द राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में पहला ओरिजिन एंड डेवलपमेंट पढ़ना है, तो इस वीडियो लेक्चर में भी हम लोग पहले ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, मतलब एकदम सीक्वेंस में चलेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं और कॉन्सेप्ट अपना बिल्डअप करते हैं, ठीक। तो द राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, मिनिएचर पेंटिंग यहाँ पे मिस आउट है सिलेबस में, लेकिन यहाँ पर आगे होगा मिनिएचर पेंटिंग। तो ये स्कूल का मतलब क्या होता है, स्कूल का मतलब होता है यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। वैसे इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स का मैंने
10 से 15 मिनट का वीडियो लेक्चर लाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चाहे मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जरूर उसको देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ वैसे बता देता हूँ, ठीक। तो स्कूल का मतलब होता है एक शैली, ठीक। मानो मैंने यहाँ पे ये एक पेंटिंग दिया है, ठीक है, मैंने ये बोला राजस्थानी स्कूल या फिर कह लो स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग है, यानी ये पेंटिंग जो है राजस्थानी स्टाइल में करा गया है, ठीक है। राजस्थानी इसमें कुछ चीज को दर्शाया गया है। तो इसमें हम लोग पहले देखेंगे इसका कैसे ओरिजिन और कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। उसके बाद इसके हम लोग सब स्कूल्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि मेवाड़, बूंदी, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ एंड जयपुर। अब ये सब स्कूल्स क्या होता है, चलिए इसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं हम लोग। मान लो मैंने कहा ये एक पेंटिंग है जो कि है राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, ये राजस्थानी पेंटिंग मान लो है। अब यहाँ पर ये एक राजस्थान जो है एक काफी ब्रॉड एरिया है, काफी बड़ा जगह है, तो वहां पर छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं, छोटे छोटे एरियाज हैं, तो उन एरिया के अंडर भी एक अलग स्टाइल से पेंटिंग होता है। ओवरऑल जो पेंटिंग होगा वो राजस्थानी स्कूल में ही आएगा, लेकिन राजस्थान के किस एरिया में हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं सब स्कूल। मैंने ये बोला ये पेंटिंग जो है राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग का, ये हम लोग का पेंटिंग है, ठीक है। अब मैंने पूछ दिया कि इसका सब स्कूल क्या है, तो लेट से आपने बोला, चाहे मैंने भी बोला, ये पेंटिंग का जो सब स्कूल है वो बीकानेर है, यानी कि ये पेंटिंग जो है बीकानेर में पेंट हुआ है, ठीक है। ये बीकानेर सब स्कूल के अंडर आता है, लेकिन ओवरऑल ये राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग ही है। इसको मैं एक एग्जांपल से और समझाऊं तो जैसे मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, तो यहाँ का बिहार का बहुत फेमस जो डिश है वो है लिट्टी और चोखा, ठीक है। तो मान लो कि मैंने लिट्टी चोखा पटना में खाया, बिहार का एक सिटी है पटना, सबको जानते ही होंगे, तो वहां पे मैंने लिट्टी खाया। और वही मेरा घर जहाँ पे है, जहाँ मेरा होम टाउन है, वो पश्चिम चंपारण में पड़ता है, तो वहां पे पश्चिम चंपारण में भी मैंने एक लिट्टी खाया। तो दोनों लिट्टी में रेसिपी का तो डिफरेंस होगा, ओवरऑल हमको क्या मिला, लिट्टी खाने को मिला, लेकिन दोनों रेसिपी में डिफरेंस है, ठीक है। तो उसी तरह ये सब स्कूल वाला भी मैटर है, ठीक। ये एक पेंटिंग है, ये राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग ही है, लेकिन मैं इससे पूछ दूं इसका कि सब स्कूल कहाँ है, तो इसका सब स्कूल मान लो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं जयपुर, तो यानी ये पेंटिंग राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में आता है, राजस्थानी में ही आता है, लेकिन ये बना कहाँ है, तो राजस्थान के जयपुर में बना है। तो आई होप आपको ये चीज सब स्कूल वाला प्रॉब्लम क्लियर आउट हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम लोग का थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे, मेन फीचर ऑफ राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, यानी कि मान लो ये एक पेंटिंग है, ये राजस्थानी स्टाइल का पेंटिंग है, राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग है, ठीक। इसमें जो है ह्यूमन फिगर्स हैं, उनको कैसे दिखाया जाता था, मतलब उनका फेस का स्ट्रक्चर कैसा होता था, वो क्या पहने होते थे, इसमें नेचर को कैसे डिपिक्ट किया जाता था, कैसे दर्शाया जाता था, वो सब चीज के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि ये राजस्थानी स्टाइल या फिर स्कूल का जो मिनिएचर पेंटिंग होता है उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे एप्रिसिएशन ऑफ द फॉलोइंग्स राजस्थानी पेंटिंग्स। यहाँ पे हम लोग के सिलेबस में टोटल 5 राजस्थानी पेंटिंग्स दिया है, जिसका कि हम लोग को एप्रिसिएशन पढ़ना है। जैसे इसमें पढ़ेंगे लोग हम लोग इस पेंटिंग का पेंटर क्या है, सब स्कूल कहाँ है, टेक्निक क्या है, मीडियम क्या है, ठीक है। और आखिरी में देखेंगे इस पेंटिंग में क्या दर्शाया गया है, क्या दिखाया गया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट अच्छा से सारा चीज समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बारी बारी से इसको पढ़ते हैं, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। एक चीज और है, यूनिट 1 में हम लोग को 2 टॉपिक्स पढ़ना था, पहला जो था राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग और सेकेंड जो था वो था द पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो इस पार्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम लोग राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स कंप्लीट खत्म कर लेंगे। थोड़ा सा मेरा वीडियो लेक्चर लंबा होगा, लेकिन उसके लिए आप लोग टेंशन मत करिएगा, कॉन्सेप्ट कोई नहीं छूटेगा, सारा चीज एकदम बढ़िया से समझ में आएगा। तो चलिए फाइनली अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट हम लोग का है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं ओरिजिन एंड डेवलपमेंट को। द राजस्थानी स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग वर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एंड ऑफ द 16th सेंचुरी टू दी 19th सेंचुरी, ठीक है। ये जो राजस्थानी स्कूल था या स्टाइल था मिनिएचर पेंटिंग को करने का, ये ओरिजिनेट हुआ था 16th सेंचुरी के लास्ट में और ये गया था 19th सेंचुरी तक, ठीक है। राजस्थानी स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स कवर्ड द एरियाज ऑफ मेवाड़, जिसका नया नाम अब उदयपुर है, बूंदी, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़,
जयपुर ईटीसी। ठीक है, ये जो राजस्थानी स्कूल में मिनिएचर पेंटिंग्स को करा जाता था, ये किन किन एरिया में किया जाता था राजस्थान के, तो उसमें मेवाड़ हो गया, बूंदी हो गया, जोधपुर हो गया, बीकानेर हो गया, किशनगढ़ हो गया, इन एरिया में जो है राजस्थानी स्टाइल में मिनिएचर पेंटिंग्स को या फिर राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स को करा जाता था। ये एरिया ये पेंटिंग्स का शैली कवर करता था। ठीक है, फर्स्टली राजस्थानी स्कूल और स्टाइल of miniature paintings started from मेवाड़ and then spread other parts of the state। फर्स्टली जो है राजस्थानी स्टाइल में मिनिएचर पेंटिंग को करा जाने लगा मेवाड़ में, उसके बाद मेवाड़ से होते हुए ये अदर पार्ट्स में फैला राजस्थान के। ठीक है, द राजस्थानी पेंटिंग्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ ब्राइट चैप्टर इन हिस्ट्री ऑफ हिंदुइज्म रिलीजियस। ये जो राजस्थानी स्टाइल में मिनिएचर पेंटिंग्स को करा जाता था या फिर जितने भी राजस्थानी पेंटिंग्स होते थे उसको कंसीडर किया गया है हिंदू के रिलीजियस में एक मतलब ब्राइट चैप्टर। क्यों, तो इसको मैं बताता हूं। तो देखो, ये जो राजस्थानी पेंटर्स जो थे ये मेनली जो थे ये हिंदू जो रिलीजियस होते हैं उसके हॉली बुक जैसे कि रामायण महाभारत उसके सीन्स को उठा के और उस पर पेंटिंग करते थे, तो इसीलिए इसको जो है एज अ ब्राइट चैप्टर कंसिडर करा जाता है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का है इन राजस्थानी पेंटिंग्स वी फाइंड द इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट। अब ये राजस्थानी जो पेंटिंग्स होता था इसके अंदर हम लोग इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट्स को भी देखते हैं। ठीक है, वो कैसे, जैसे इस पेंटिंग्स जो राजस्थानी पेंटिंग्स होता था इसमें ह्यूमन फिगर्स होता था, उसमें कॉस्ट्यूम जो पहनते थे मेल्स और जो फीमेल फिगर्स होते थे ह्यूमन फिगर्स, वो मतलब कि टिपिकल इंडियन कॉस्ट्यूम को दर्शाते थे, इंडियन मतलब गारमेंट्स को दर्शाते थे। तो इसीलिए यह भी कहा जाता है कि जो राजस्थानी पेंटिंग्स है उसमें जो है कहा क्या जाता है ऐसा होता है इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट्स को भी काफी दर्शाया गया। ठीक है, द राजस्थानी पेंटिंग्स आर ऑल्सो नोन एज राजपूत पेंटिंग। तो इनिशियली जो है राजस्थान में ज्यादा लोग राजपूत थे तो इसीलिए इसको राजपूत पेंटिंग भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो राजस्थानी स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स था ये काफी इंपॉर्टेंट है हम लोग के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। ये तो हम लोग हो गया ओरिजिन, इसका कैसे ओरिजिन हुआ और ये कैसे राजस्थान के अदर पार्ट्स में स्प्रेड हुआ। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे इसका डेवलपमेंट देखते हैं कैसे हुआ था। तो चलिए अब हम लोग इसके डेवलपमेंट को देखते हैं। The major factors contributed for the development of Rajasthani school or style of miniature paintings were the commercial community of Rajasthan and the revival of Vaishnavism and the growth of Bhakti। इसको मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा आगे मैं कंप्लीट कर देता हूँ लाइन। ठीक है, The painters of Rajasthan made religious painting to show their feelings of bhakti। ठीक है, तो देखो होता क्या था, जो राजस्थान के कमर्शियल जो कम्युनिटी थे जो पेंटर्स थे वो क्या करते थे उस टाइम पे क्या हुआ था। पहले तो देखो जब ये मतलब ग्रोथ हो रहा था राजस्थानी स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग का, तो उस टाइम पे रिवाइवल हुआ था वैष्णविज्म का। तो वहां पर जो कमर्शियल कम्युनिटी थे पेंटर जो थे वो क्या करते थे अपने भक्ति को दर्शाने के लिए पेंटिंग्स बनाते थे और वो पेंटिंग्स को जो है वहां के लोकल लोग खरीदते थे। लोकल लोग के अंदर वैष्णविज्म का भावना उत्पन्न होता था। वर्शिपर जो होते हैं विष्णु भगवान के, उसी को हम लोग एक्चुअली में वैष्णविज्म बोलते हैं। तो उसमें उस टाइम पे भक्ति का भावना बहुत ज्यादा जागरूक था। उस समय पेंटर्स क्या करते थे अपने भक्ति भावना को पेंटिंग में सेम उतार देते थे और उस पेंटिंग को वो लोग बेचते थे, कमर्शियल कम्युनिटी जो था वो बेचते थे और वहां के जो लोकल लोग जो थे वो खरीदते थे। उससे एक इनकम का सोर्स बन गया। इसके कारण इस तरह का पेंटिंग आगे और डेवलप हुआ। आगे इस लाइन में वही चीज लिखा गया है, कमर्शियल कम्युनिटी ऑफ राजस्थान यूज्ड टू सेल दिस रिलीजियस पेंटिंग्स टू द लोकल पीपल्स एंड अर्नड मनी फ्रॉम इट। यही बात यहाँ पे लिखा गया है कि वही जो पेंटर्स पेंटिंग बनाते थे और अपने भक्ति को दर्शाते थे उस पेंटिंग में। अब जो लोग उस टाइम भक्ति को बहुत ज्यादा मानते थे वहां के जो लोकल थे वो पेंटिंग इनसे खरीदते थे और इससे वो कमर्शियल जो कम्युनिटी के पेंटर जो थे वो इससे कमाते थे, अर्निंग अपना करते थे। इसके कारण ये और आगे बढ़ा ये पेंटिंग। ठीक है, द राजस्थानी स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स were greatly influenced by arrival of तुलसीदास, कबीर एंड रामानंद। ये जो राजस्थानी स्टाइल में जो मिनिएचर पेंटिंग्स को करा जाता था, स्कूल में जो मिनिएचर पेंटिंग्स होता था, ये जो शैली था राजस्थानी स्टाइल में पेंटिंग को करने का, ये तब जब अपने पीक लेवल पे हुआ, तब ये सबसे ज्यादा ग्रोथ किया जब अराइवल हुआ तुलसीदास का,
कबीर का और रामानंद का। क्यों हुआ? तो जब ये लोग जब आए ना, तो बहुत सारा लिटरेचर आया, पोएम्स आया। जैसे कबीर जो है आप लोग सबको ही जानते होंगे, ये बहुत ज्यादा पोएम लिखते थे। तो इससे क्या होता था, वहाँ के जो लोकल पेंटर्स थे उनको अपना सब्जेक्ट मैटर मिलता था। वो लोग क्या करते थे, ये लोग जो लिटरेचर लिखते थे उसके कोई सीन को उठा लिए और उस पर पेंटिंग को कर दिए और उसको दर्शा दिए। ठीक है, तो इससे क्या हम लोग के भाषा में कहा जाए तो पेंटर्स को कंटेंट मिलता था इनके लिटरेचर से। इसीलिए इस टाइम पे सबसे ये पीक पे था, अपने इस टाइम पे सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ था। ठीक है, राजस्थानी स्कूल या फिर कह लो स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स का। ठीक है, या राजस्थानी शैली के पेंटिंग्स का। दिस रिजल्टेड इन द एक्सपेंशन ऑफ इमेजिनेटिव लिमिट ऑफ पेंटर्स। वही मैंने बोला, ये जब लोग आए तो बहुत सारा लिटरेचर का काम हुआ, बहुत सारा पोएम वोएम लिखा गया, ये सब काम हुआ। तो उससे क्या हुआ, पेंटर्स को उनका सब्जेक्ट मैटर मिला, उनको सोचने का बहुत सारा कंटेंट मिला सोचने के लिए, और ये लोग उस पर काफी ज्यादा पेंटिंग भी करें। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा चीज समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। So scenes from the Ramayana and Mahabharata was the favorite subject matter फॉर द राजस्थानी पेंटर्स। ये जो सीन्स होते थे कुछ कुछ, जैसे कि भरत मीट्स रामा एट चित्रकूटा, ये एक पेंटिंग का सीन है जिसमें कि जो है जो भरत जी हैं वो आए हैं राम भगवान से मिलने। ये एक रामायण का एपिसोड है, उसमें दिखाया गया कि कैसे जो है भरत आए हैं अपने राम से मिले हैं और उसमें बोले हैं कि आप अब वनवास को छोड़िए और चलिए वापस अयोध्या में, आप राजा फिर से बन जाइए। तो ये सारे चीज जैसे कि ये एक रामायण का सीन था। तो वहां पर जो राजस्थानी पेंटिंग्स होते थे, वहां के जो राजस्थानी पेंटर्स थे, उनका अगर फेवरेट सब्जेक्ट मैटर की बात की जाए तो वो था महाभारत और रामायण। इन बुक के कुछ एपिसोड को, कुछ सीन्स को उठाते थे और पेंटिंग के फॉर्म में बना देते थे। ठीक है, उसके बाद और आगे देखते हैं, स्टोरी ऑफ संस्कृत नोवेल कादम्बरी, एक संस्कृत का नोवेल है कादम्बरी, और या फिर मीनिंग कुछ संस्कृत पोएम का, जैसे कि रसिक प्रिया, और लव एपिसोड जो होता था चोर पंसिका का और नल दमयंती का, ये सारे को वो लोग पेंटिंग के फॉर्म में दिखा देते थे। ये सारे स्टोरी को, जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि नोवेल था संस्कृत का कादम्बरी, उसके स्टोरी को पेंटिंग के फॉर्म में दिखा देना। उसी तरह संस्कृत कुछ पोएम जैसे कि रसिक प्रिया, उसके मतलब को उसको पेंटिंग के फॉर्म में दिखा देना। उसी तरह कुछ लव एपिसोड है चौर पंसिका का, नल दमयंती का, उसको भी पेंटिंग के फॉर्म में दर्शा देना। उस टाइम तो उतना वीडियो का जमाना था नहीं, उतना टेक्नोलॉजी नहीं था, तो इसको पेंटिंग के रूप में ये स्टोरी को दर्शा दिया करते थे। इससे भी काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ राजस्थानी स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स का। ठीक है, हेंस दिस थिंग्स वर वेरी हेल्पफुल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ राजस्थानी स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो ये छोटे छोटे जो चीज थे काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हुए राजस्थानी स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स के डेवलपमेंट में। तो फाइनली यहाँ पे हम लोगों ने ओरिजिन देखा, कैसे कब से ओरिजिन स्टार्ट हुआ, राजस्थानी पेंटिंग्स को कब से शुरू किया जाने लगा। उसके बाद राजस्थानी पेंटिंग्स को ऐसे हम लोगों ने पढ़ा कि हिंदुइज रिलीजियस में ब्राइट चैप्टर माना जाता है, क्यों माना जाता है वो भी चीज हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने इसका ओरिजिन देखा, कैसे ओरिजिन हुआ, कैसे फर्दर अराइवल हुआ तुलसीदास कबीर का, तो उसमें कैसे ये लोग इनके अराइवल से सबसे पीक लेवल पे पहुंचा, सबसे ज्यादा उस समय ग्रो हुआ, डेवलप हुआ। उसके बाद हम लोगों ने देखा इनका क्या सब्जेक्ट मैटर होता था, किस पे ये लोग ज्यादातर पेंटिंग करते थे, और ये छोटा छोटा चीज जो था ये डेवलपमेंट का कारण बना। तो चलिए अब हम लोग को नेक्स्ट पढ़ना है सब स्कूल्स के बारे में। So next we have to study about सब स्कूल ऑफ राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बोलूं, यहाँ पर ये वाला जो सब स्कूल वाला पार्ट है थोड़ा सा सबके लिए कंफ्यूजिंग होता है। तो अगर आपको नहीं समझ में आए तो स्किप मत करिएगा, एक बार और रिपीट कर लीजिएगा, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम लूंगा आपको अच्छे से समझाने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटीज एंड लोकल इंटरेस्ट द राजस्थानी स्कूल और स्टाइल ऑफ miniature paintings are classified into सब स्कूल और सब स्टाइल्स। ये जो जैसे ज्योग्राफिकल इंटरेस्ट और डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग ये जो राजस्थानी स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स था, इनका भी जो है डिवीजन हो गया, क्लासिफाइड हो गए सब स्कूल्स में और सब स्टाइल्स में। कैसे, उसको मैं समझाता हूं। जैसे मानो ये एक राजस्थानी स्टाइल का मिनिएचर पेंटिंग्स है, मैंने बोला ये राजस्थानी स्टाइल का मिनिएचर पेंटिंग्स है। ठीक, अब ये राजस्थान में कहां बना है वो बताओ, कहां बना है। जैसे कि ये मेवाड़ में बना है, ये बूंदी में बना है,
कि जोधपुर में बना है। राजस्थान एक तो काफी ब्रॉड टर्म हो गया ना, ये राजस्थान में तो कहीं बना होगा। तो ये मान लो ये पेंटिंग का जैसे मैंने नाम दे दिया भरत मीट्स रामा एट चित्रकूट। ये आगे हम लोग ये पेंटिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो पेंटिंग था ये हम लोग का पेंटिंग जयपुर में बना था। तो आप लोग क्या बोलोगे, ये जो भरत मीट्स रामा एट चित्रकूटा ये राजस्थानी पेंटिंग तो है, लेकिन अगर इसका जब पूछा जाए सब स्कूल क्या है तो वो है जयपुर। यानी कि लोकल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, लोकल डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग राजस्थान में ही डिफरेंट जगह पे डिफरेंट स्टाइल में पेंटिंग को करा जाता था। लेकिन सारे जो पेंटिंग थे वो क्या चीज में आते थे, एक ब्रॉड टर्म राजस्थानी पेंटिंग्स में ही आते थे। तो आई होप आपको यहां पर ये सारा चीज अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आया सब स्कूल, एक बार फिर रिपीट करिए, एकदम इजी है, समझ में आ जाएगा। और हम लोग का लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग को जो है 6 सब स्कूल्स के बारे में पढ़ना है टोटल, ठीक है। तो चलिए बारी बारी से इनको हम लोग पढ़ते हैं। आपको थोड़ा सा अगर नहीं समझ में आया प्लीज इसको रिपीट करिएगा, स्किप मत करिएगा, समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अब। फर्स्ट जो हम लोग का सब स्कूल है वो है मेवाड़, जिसका कि नया नाम उदयपुर भी है, स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। पहले चलिए इसका हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका फीचर्स देखेंगे, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन। इन द एंड ऑफ 16th century the miniature paintings were painted in मेवाड़ एरिया ऑफ राजस्थान। 16th century के लास्ट में मेवाड़ में जो है मिनिएचर पेंटिंग होना शुरू हो गया था, ठीक है। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग्स इन दिस स्टाइल इज सेंटर्ड अराउंड द कृष्ण भक्ति। इस स्टाइल में जो भी मतलब लार्जेस्ट नंबर में जो पेंटिंग था वो कृष्ण भक्ति के अराउंड में पेंट किया गया था। जैसे कि उसमें कृष्ण भगवान से रिलेटेड कुछ पेंटिंग्स को दर्शाया जाता था, मतलब मैक्सिमम पेंटिंग कृष्ण भक्ति के एक्रॉस ही दिखाया जाता था। जैसे कृष्ण लीला वगैरह दिखा देना, कृष्ण का कुछ सीन दिखा देना, वो सारा चीज इसमें दिखाया जाता था। द पेंटर्स ऑफ मेवाड़ स्कूल और स्टाइल लाइक साहिबुद्दीन पेंटेड मेनी इमॉर्टल पेंटिंग्स। ये जो स्कूल के मेवाड़ स्कूल के या फिर स्टाइल के जो पेंटर्स होते थे लाइक साहिबुद्दीन, वो काफी इमॉर्टल पेंटिंग्स किए, काफी प्राइसलेस पेंटिंग्स किए, जो कि बेस्ड थे रागास और भानवेदो पत्रा बुक्स पर। अब ये जो भानवेदो पत्रा बुक्स और रागास बुक था, ये क्या बुक था, कैसा था, इसके बारे में तो हम लोग को ज्यादा जानना नहीं है। सीधा जानो कि जो साहिबुद्दीन थे ये इन बुक्स पर पेंटिंग करते थे। ये जो स्टोरी होता था ये बुक का, उसको ये पेंटिंग के फॉर्म में दर्शा देते थे, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, फीचर्स ऑफ मेवाड़ स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स, ठीक है। तो इन मेवाड़ स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स ब्राइट एंड ब्रिलियंट कलर्स हैव बीन यूज्ड। जो मेवाड़ स्कूल ऑफ और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स होता था उसमें जो है ब्राइट और ब्रिलियंट कलर का यूज होता था। इसमें जो है मेल और जो फीमेल फिगर्स होता था उसका जो है लॉन्ग नोजेस दिखाया जाता था, ओवल शेप्ड फेस दिखाया जाता था और फिश लाइक आईज होता था। ये जो मेवाड़ स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स थे, इसमें जब मेल और फीमेल या फिर कह लो ह्यूमन फिगर जो बनाया जाता था उसमें उनका जो है लॉन्ग नोज होता था, ओवल शेप फेस होता था और फिश लाइक आई होता था। इसमें जो ट्री मतलब इन पेंटिंग्स में, इस स्टाइल के पेंटिंग में जो ट्री होता था वो काफी ज्यादा डेकोरेटिव ऑर्नामेंटेड होता था। जो फ्लावर होता था वो बंचेज में ड्रॉ करा जाता था, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सब स्कूल देख लेते हैं। बुंडी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स। चलिए पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन। द फर्स्ट मिनिएचर पेंटिंग ऑफ बूंदी स्टाइल वाज पेंटेड इन चुनार एरिया ऑफ राजस्थान इन फॉर्म ऑफ रागमाला सीरीज ऑफ पेंटिंग्स। जो फर्स्ट मिनिएचर पेंटिंग जो बूंदी स्टाइल में किया गया था वो चुनार में किया गया था, जो कि एक एरिया था राजस्थान का। और ये जो रागमाला सीरीज में ये पेंटिंग को किया गया था। ये रागमाला सीरीज क्या है इसको चलिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इट इज ए सीरीज ऑफ पेंटिंग्स विच रिप्रेजेंट द म्यूजिकल मेलोडीज। उस टाइम पे क्या होता था, जो दरबार होता था, जो कोर्ट होता था राजा लोग का, उसमें प्रोफेशनल सिंगर्स होते थे, डांसर होते थे, वो लोग गाते थे, नाचते थे। तो उसके कुछ सीन्स को इन पेंटिंग्स में दिखाया जाता था। मतलब ये बूंदी स्टाइल के पेंटिंग में उस टाइप का पेंटिंग किया गया था, ठीक है। द आर्ट स्किल ऑफ बूंदी स्टाइल आर यूनिक ड्यू टू द कंजुगेशन और मिक्सचर ऑफ द मुगल एंड डेक्कन आर्ट। ये जो बूंदी स्टाइल का जो आर्ट स्किल था, पेंटिंग को करे जाने का तरीका था, वो यूनिक था, क्योंकि इसमें जो है हम लोग को मुगल और डेक्कन आर्ट का भी मिक्सचर मिलता था, ठीक है। पेंटर्स ऑफ
बुंडी वर एक्सपर्ट इन मेकिंग पोर्ट्रेट्स पेंटिंग। यहाँ के जो पेंटर्स हैं वो पोर्ट्रेट पेंटिंग में बनाने में एक्सपर्ट हैं काफी, ठीक है। द फेवरेट थीम्स ऑफ बुंडी स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स आर रागमाला सीरीज एंड रसिक प्रिया, जो कि एक संस्कृत पोएम था, ठीक है। तो यहाँ का जो फेमस, अगर यहाँ के पेंटर्स का अगर फेमस जो थीम था जिस पर कि वो लोग पेंटिंग करते थे वो था रागमाला सीरीज, और दूसरा जो था रसिक प्रिया, जो कि एक संस्कृत पोएम था। चलिए अब इसका हम लोग फीचर्स देख लेते हैं। तो इन बूंदी स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स ह्यूमन फिगर्स रिसेंबल बट एक्सप्रेशंस आर डिफरेंट। ये जो बूंदी स्टाइल में जो मिनिएचर पेंटिंग्स होता था उसमें ह्यूमन फिगर जितने भी होते थे सब एक मतलब सेम थे, लेकिन उनका जो एक्सप्रेशन था सब मतलब ह्यूमन फिगर्स में डिफरेंट था। वो मतलब ह्यूमन फिगर जितने भी थे वो सब एक जैसे ही दिखते थे, लेकिन उनके अंदर एक्सप्रेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता था, ठीक। मेल एंड फीमेल फिगर्स हैव राउंड एंड स्मॉल फेसेस। मेल और जो फीमेल फिगर्स होते थे इनके स्टाइल, बूंदी स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स में, उनका जो फेस का जो स्ट्रक्चर होता था राउंड होता था और स्मॉल होता था। इस पेंटिंग में जो लैंडस्केप होता था, लैंडस्केप ऑफ हिल्स, रिवर्स एंड लेक्स हैव बीन ब्यूटीफुली पेंटेड। इसमें जो है लैंडस्केप जो होता था, हिल्स का, रिवर्स का, लेक्स का, वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुली तरीके से मतलब सुंदरता से पेंट करा जाता था। तो चलिए आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट अब हम लोग सब स्कूल देख लेते हैं। सो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि इनसे क्वेश्चन कैसे आएगा, तो उसके लिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, मैं क्वेश्चन का भी सीरीज लाऊंगा, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। बस आपको यहाँ पर सब चीज पढ़ते जाना है, एक बार लेक्चर को देखना है, 2 बार देखना है, आपको सारा चीज ऑटोमेटिकली याद होगा। क्वेश्चन का भी परवाह नहीं करना है, उसके लिए मैं वीडियो लेक्चर जरूर लाऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम लोग का है थर्ड जो है जोधपुर स्कूल और क्या कह लो स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। चलिए इसका हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले। तो जोधपुर गॉट आर्ट फ्रॉम मेवाड़। जोधपुर को जो है आर्ट मेवाड़ से मिला था, मतलब उससे ये इन्फ्लुएंस था काफी ज्यादा। इन द बिगिनिंग ऑफ 17th सेंचुरी इट वाज नोन फॉर पाली रंगमाला पेंटिंग्स। ये जो मतलब बिगिनिंग था 17th सेंचुरी का, जब शुरुआत था तो उस टाइम पे इसको जाना जाता था पाली रंगमाला के सीरीज के पेंटिंग से। इसमें जो है बेसिकली शुरुआती दौर में सिर्फ कृष्ण लीला के अराउंड पेंटिंग को किया जाता था, इसका मतलब एक सीरीज ही था, ठीक। इन जोधपुर स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स प्योर इंडिजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स आर शोन। ये जो जोधपुर स्टाइल में मिनिएचर पेंटिंग को करा जाता था उसमें इंडियन कल्चर को, कैरेक्टरिस्टिक को काफी अच्छे से दिखाया जाता था, ज्यादातर दिखाया जाता था, ठीक है। इन जोधपुर स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स वी सी द मिक्सचर ऑफ मुगल टेक्निक। ये जो जोधपुर स्टाइल में मिनिएचर पेंटिंग्स को करा जाता था इसमें हम लोग कुछ मुगल टेक्निक के भी मिक्सचर को देखते हैं, ठीक है। अब इसका हम लोग फीचर देख लेते हैं। तो फीचर चलिए देखते हैं। इन जोधपुर स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स वी सी ऑल पेंटिंग्स ऑफ दिस स्कूल लार्जर देन ऑर्डर मिनिएचर पेंटिंग। ये जो जोधपुर स्कूल में मिनिएचर पेंटिंग्स देखेंगे हम लोग, जितना भी जोधपुर स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स होगा, ये सब मिनिएचर पेंटिंग्स में मतलब जितना भी अभी तक हम लोग सब स्कूल्स पढ़े हैं और जितना भी आगे पढ़ेंगे राजस्थानी स्कूल का सब स्कूल्स, उसमें सबसे बड़ा पेंटिंग्स इसी स्टाइल का किया जाता था, ठीक है। उसके बाद सेकेंड इसका फीचर, फीमेल फिगर्स हैव हाई फॉरहेड एंड हेड इज स्मॉलर कंपेरिजन टू बॉडी। इसमें जो है फीमेल फिगर जो है मतलब कि ये जो जोधपुर स्टाइल में मिनिएचर पेंटिंग्स होता था इसमें फीमेल फिगर्स में जो है उनका फॉरहेड जो होता था, ये फॉरहेड ये काफी हाई होता था, काफी बड़ा होता था, और उनका जो पूरा मतलब ओवरऑल उनका जो हेड का बात किया जाए उनके बॉडी के अकॉर्डिंग काफी छोटा होता था, ठीक है। फीमेल फिगर्स हैव लॉन्ग लेग्स एंड शार्प पॉइंटेड नोज। फीमेल फिगर्स में जो है उनका जो लेग्स होता था वो बड़ा दिखाया जाता था और उनका जो नाक है वो शार्प पॉइंटेड होता था, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अपना। सो नेक्स्ट अब हम लोग का है बीकानेर स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा परेशान मत हो जाइएगा। हमको मेरे टाइम भी मुझे लगता था कि ये सारा चीज याद करना होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक बार 2 बार आप लोग वीडियो लेक्चर देखोगे सारा चीज एकदम अच्छे से याद होते जाएगा। और क्वेश्चन के लिए तो आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिएगा, मैं सैंपल पेपर एनालिसिस वगैरह करूंगा, क्वेश्चन सीरीज लाऊंगा, एमसीक्यू सीरीज लाऊंगा, जिससे आप लोग का सारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बीकानेर स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो पहले इसका हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इन बीकानेर स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स
वी सी द एलिमेंट ऑफ मुगल आर्ट। ये जो बीकानेर स्कूल या फिर स्टाइल में जो मिनिएचर पेंटिंग्स होता था उसमें हम लोग कुछ मिक्सचर देखेंगे मुगल आर्ट का भी, ठीक है। दिस इज बिकॉज, क्योंकि यह जब पेंटिंग्स बैन हो गया था मुगल कोर्ट में औरंगजेब के शासन में, जब औरंगजेब आया था मुगल शासन में तो उस टाइम ये जो है अपने कोर्ट में, अपने दरबार में जो है पेंटिंग को बैन कर दिया गया था। द पेंटर्स ऑफ द मुगल कोर्ट केम टू बीकानेर, और ये जो पेंटर्स थे वहां के वो कैसे खाते पीते, अपना कैसे घर चलाते हैं, तो वहां से वो लोग माइग्रेट करना शुरू किए और वहां आसपास में बीकानेर में कुछ लोग आके बस गए, ठीक है, और बीकानेर में बस गए। दिस पेंटर्स एक्सेप्ट द ट्रेडिशन ऑफ बीकानेर स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, ये जो है बीकानेर के स्टाइल के मिनिएचर पेंटिंग्स को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब ये पेंटिंग्स जो है ओवरऑल ब्रॉड टर्म मैं यूज करूं तो राजस्थानी स्टाइल में मिनिएचर पेंटिंग्स को करने लगे। और ये सब स्कूल क्या था, बीकानेर, वहां पे मतलब बीकानेर जो स्टाइल में मिनिएचर पेंटिंग्स होता था जो पेंटर्स वहां करते थे उसको एक्सेप्ट तो कर लिए, लेकिन इसके बाद भी जब ये पेंटिंग करते थे तो होता क्या था, ये जब पेंटिंग करते थे तो बीकानेर स्टाइल और या फिर कह लो स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, मतलब बीकानेर स्टाइल में ही पेंटिंग को करते थे, लेकिन इनके द्वारा जब पेंटिंग होता था इनको मुगल पेंटिंग भी आता था तो उन दोनों का कभी कभी ये लोग मिक्सचर कर देते थे, जिसके कारण ये जो आर्ट स्किल था काफी ज्यादा मतलब कि यूनिक होता था। यहाँ पर वही चीज लिखा गया है, एज ए रिजल्ट new style of painting come into existence. The art skill of Bikaner is unique due to the mixture of मुगल elements। मैंने बताया ना ये जब पेंटर आए तो पहले तो बीकानेर स्टाइल में पेंटिंग को करने का तरीका एक्सेप्ट तो कर रही है, लेकिन ये जब पेंटिंग करते थे तो उसमें एक नया मतलब कि यूनिक स्टाइल होता था, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कंजुगेशन था, मिक्सचर था मुगल एलिमेंट्स का, मुगल टेक्निक का, मुगल आर्ट का, ठीक है। नूरुद्दीन, अली राजा एंड मुराद जो थे प्राइसलेस पेंटर थे बीकानेर स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स के। चलिए अब हम लोग आगे इसका फीचर्स देख लेते हैं अपना, ठीक है। तो फीचर्स, इन बीकानेर स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स द मेन थीम्स आर बेस्ड ऑन लव सीन्स ऑफ राधा एंड कृष्णा। इनका जो ये पेंटर जो थे बीकानेर स्टाइल के, बीकानेर स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के, उनका जो मेन थीम था मतलब कि वो था राधा और कृष्णा, लव सीन्स दिखाते थे राधा और कृष्णा का, ठीक है। जो ह्यूमन फिगर्स होता था वो उसमें लिटिल लिप्स बनाते थे वे लोग, स्मॉल चिन्स और थिन व्रिस्ट बनाते थे, ठीक है। ह्यूमन फिगर्स का जो आई होता था इस स्टाइल के पेंटिंग में वो हाफ ओपन होता था। तो आई होप आपको ये सारा चीज क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अपना। नेक्स्ट अब हम लोग का है किशनगढ़ स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, ठीक है। तो पहले इसका हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। मिस्टीरियस ब्यूटी ऑफ ओमेन इज द लाइफ ऑफ किशनगढ़ स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। जो ये मतलब किशनगढ़ स्टाइल में, मतलब किशनगढ़ स्टाइल में जो मिनिएचर पेंटिंग होता था उसमें ओमेन के मिस्टीरियस ब्यूटी को दिखाया जाता था, इसीलिए यहाँ पर ये लाइन हुआ है कि ये जो मिस्टीरियस ब्यूटी होता था ओमेन का वो लाइफ होता था किशनगढ़ स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स का। सो नेक्स्ट है द इमोर्टल पेंटिंग्स लाइक राधा बनीथनी एंड द पेंटिंग्स ऑफ किंग सावन सिंह आर द आइडेंटिटी ऑफ किशनगढ़ स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स और या फिर स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। यहाँ पर जो कुछ इमोर्टल पेंटिंग्स थे, प्राइसलेस पेंटिंग थे, जैसे कि राधा बनीथनी, किंग जो थे, एक किंग का पेंटिंग बनाया गया था किंग सावन सिंह। ये जो राधा बनी थनी जो पेंटिंग है इसको हम लोग के जो है निहाल चंद जी हैं वो बनाए थे। तो मतलब ये पेंटिंग इतना ज्यादा इमोर्टल था, इतना ज्यादा खूबसूरत था। ये राधा बनी थनी के बारे में तो हम लोग आगे पढ़ेंगे ही। हम लोग का जो इंडियन गवर्नमेंट है इस पे पोस्टल स्टैम्प भी रिलीज कर दिया गया था, मतलब रिलीज किया हुआ था हम लोग का इंडियन गवर्नमेंट पोस्टल स्टैम्प। ये बहुत ज्यादा सुंदर पेंटिंग है, आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये दोनों पेंटिंग की वजह से ये जो है किशनगढ़ को मतलब जाना जाता था, ये इतना ज्यादा सुंदर पेंटिंग थे, ठीक है। इसको निहाल चंद बनाए थे राधा बनीथनी को, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके कुछ फेमस पेंटर देख लेते हैं। तो निहाल चंद, भवानी दास, ठीक है, एंड सूरत राम आर द प्राइसलेस पेंटर्स ऑफ किशनगढ़ स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। ये जो निहाल चंद जी थे, भवानी दास और सूरत राम जी जो थे वो प्राइसलेस पेंटर थे किशनगढ़ स्कूल या फिर कह लो स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के, ठीक। अब इसका फीचर्स हम लोग देख लेते हैं। इन किशनगढ़ स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स हंटिंग सीन्स, कोर्ट सीन्स, पोर्ट्रेट्स ऑफ किंग्स एंड सैंट्स हैव बीन डिपिक्टेड। ये जो किशनगढ़ स्टाइल में मिनिएचर पेंटिंग्स होता था उसमें हंटिंग सीन्स को,
कोर्ट सीन यानी कि दरबार के सीन्स को और कुछ पोर्ट्रेट्स राजा का और संत का बनाया जाता था ज्यादा तरह से। मतलब ये सब्जेक्ट मैटर था, ये थीम था उनके पेंटिंग का, ठीक है। इस चीज पर उनका पेंटिंग की, वहां के मतलब जो पेंटर थे वो पेंटिंग करते थे। द फेमस सब्जेक्ट्स आर लव सीन्स ऑफ राधा एंड कृष्णा। इसमें भी एक कॉमन है, ये जो फेवरेट इनका अगर सब्जेक्ट देखा जाए तो वो लव सीन्स करते, मतलब लव सीन्स जो राधा कृष्णा का होता था उस पर पेंटिंग को करते थे, ठीक है। फीमेल फिगर्स हैव लॉन्ग फेस, हाई फॉरहेड, कर्व आई एंड लॉन्ग नेक्स। ये जो किशनगढ़ स्टाइल में मिनिएचर पेंटिंग्स होता था, इसमें जो फीमेल फिगर्स होते थे उनका चेहरा जो है लंबा होता था, जो फॉरहेड होता है वो हाई होता था, आई जो है वो कर्व होता था, और जो नेक जो है, ये जो गला है वो ये थोड़ा सा लंबा बनाया जाता था। तो ये कुछ इसके फीचर्स थे। चलिए अब हम लोग आखिरी अपना सब स्कूल देख लेते हैं। सो जयपुर स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहले इंट्रोडक्शन। जयपुर स्टाइल और स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स गॉट सपोर्ट इन द रीजन ऑफ रूलर ऑफ जयपुर सवाई जय सिंह। ये जो मतलब जयपुर स्टाइल में मिनिएचर पेंटिंग्स को करा जाने लगा, इसके मतलब इसको सपोर्ट जो है जयपुर के जो किंग थे उस टाइम सवाई जय सिंह, उन्होंने वहां के पेंटर को सपोर्ट किया। बोला आप लोग भी एक पेंटिंग का स्टाइल बनाओ, आप लोग भी पेंटिंग को करो। मतलब इनके रीजन में पेंटिंग को सपोर्ट दिया गया, महत्व दिया गया, इंपॉर्टेंस दिया गया कि पेंटिंग भी यहाँ पर भी होना चाहिए। इन आमेर जो कि सिटी है राजस्थान का, मोर पेंटिंग्स हैव बीन मेड ऑन abstract सब्जेक्ट्स एंड हंटिंग सीन। ये जो आमेर है मतलब कि वहां पर बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट पर पेंटिंग को किया गया, हंटिंग सीन्स पर पेंटिंग को बनाया गया, ठीक है। लाइफ शेप्स एंड हंटिंग सीन इज द आइडेंटिटी ऑफ जयपुर स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। ये जो लाइफ शेप्स होते थे और जो हंटिंग सीन्स होता था वो आइडेंटिटी था जयपुर स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स का। जैसे कि यहाँ पर मैं एक चीज समझाऊं, जैसे ये वहां पर उस टाइम पे जो है जादू टोना ये सब चीज का बहुत ज्यादा महत्व था। तो जैसे आप लोग कुछ कुछ ये शेप आप लोग देखे होंगे बहुत जगह पे, तो ये जादू टोना में ये सब शेप यूज किया जाता है। एज ए मैं नॉलेज मैंने बुक में पढ़ा था तो वो चीज आपको बता रहा हूँ। तो ये एब्स्ट्रैक्ट शेप्स हो गया, तो ये सब तरह का पेंटिंग उस टाइम पे काफी ज्यादा होता था, ठीक है। फेमस पेंटर्स ऑफ जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग्स आर, जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग्स आर मोहम्मद शाह एंड साहिब राम। वहां पर उस टाइम के कुछ फेमस पेंटर की बात की जाए तो वो थे मोहम्मद शाह और साहिब राम। तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग फीचर्स देखते हैं, ठीक है। तो फीचर्स ऑफ जयपुर स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो इन जयपुर स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स एक्सप्रेशन एंड इमोशन ऑफ ह्यूमन फिगर्स आर शोन। ये जो जयपुर में मिनिएचर पेंटिंग्स होता था उसमें एक्सप्रेशन को, इमोशन को ह्यूमन फिगर्स के काफी अच्छे से दर्शाया जाता था, ठीक है। फीमेल फिगर्स हैव राउंड शेप फेसेस। जो फीमेल फिगर्स इसमें मतलब इस स्टाइल के पेंटिंग में बनाया जाता था उसका फेस जो है कंप्लीटली राउंड होता था। फीमेल फिगर्स हैव हाई फॉरहेड एंड लार्ज आईज। जो ह्यूमन फिगर्स इस स्टाइल में बनाया जाता था उनका जो फॉरहेड होता था वो काफी हाई होता था और उनका जो आई होता था वो काफी बड़ा होता था। तो यहाँ पर हम लोग का सब स्कूल कंप्लीट होता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं मेन फीचर्स ऑफ राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स। तो नेक्स्ट अब हम लोग का है मेन फीचर्स ऑफ राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स। इस पे तो काफी ज्यादा क्वेश्चंस आ जाता है। डायरेक्ट किस पे क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा राइट द शॉर्ट नोट ऑन मेन फीचर्स ऑफ राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, या फिर ऐसे आ जाता है राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेन फीचर्स ऑफ मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो इसीलिए ये टॉपिक तो हम लोग का काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो राजस्थानी स्टाइल में मिनिएचर पेंटिंग्स होता था, राजस्थानी स्कूल का जो मिनिएचर पेंटिंग्स होता था उसमें जो ह्यूमन फिगर्स होते थे वो क्या पहनते थे, उनका क्या स्ट्रक्चर होता था, इनका क्या थीम होता था, मतलब ये जो पेंटिंग्स होता था किस थीम पे, किस सब्जेक्ट मैटर पे ज्यादातर बेस्ड होता था। तो ये सब चीज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला जो इसमें हम लोग को पढ़ना है वो थीम्स ऑफ राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, यानी कि किन थीम्स पर ये बेस्ड होते थे, ठीक। तो देयर इज लार्ज वेराइटी इन थीम्स ऑफ राजस्थानी स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। ये जो राजस्थानी स्टाइल के जो मिनिएचर पेंटिंग्स होते थे ये बहुत ज्यादा वेराइटी में हुए हैं, बहुत ज्यादा थीम्स पे हुए हैं। उसमें से कुछ फेमस थीम्स की बात करी जाए तो वो चलिए हम लोग देख लेते हैं। द राजस्थानी स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स आर मेनली बेस्ड ऑन द सीन्स ऑफ फेस्टिवल्स, म्यूजिक, पार्टी, रॉयल प्रोसेशन
एंड कोर्ट एंड हंटिंग सीन्स। ये जो राजस्थानी स्टाइल में जो मिनिएचर पेंटिंग्स होता था, ये जो है इसमें बेसिकली सबसे ज्यादा फेस्टिवल के कुछ सीन को पेंट करा जाता था। उसी तरह कुछ म्यूजिक पार्टीज को, रॉयल प्रोसेशन यानी कि जो परेड निकलता था राजा लोग का राज दरबार में, पूरे उनके राजा शासन एरिया में, शासन का जो एरिया होता था उसमें राजा लोग जो परेड करते थे उसके सीन्स को, कुछ कोर्ट यानी कि दरबार के सीन्स को, हंटिंग सीन्स को दिखाया जाता था। इन राजस्थानी स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स रिलीजियस सीन्स फ्रॉम रामायण एंड महाभारत आर ऑल्सो सोन। ठीक है, ये जो राजस्थानी स्टाइल का मिनिएचर पेंटिंग होता था इसमें जो है रामायण और महाभारत के भी सीन्स पर काफी ज्यादा पेंटिंग हुआ है। जैसे कि आगे हम लोग पहले भी बताया, अभी भी बता देता हूं, आगे हम लोग एक पेंटिंग पढ़ेंगे भरत मीट्स रामा एट चित्रकूट। उसमें दिखाया गया है कि कैसे जो है भरत जी आए हैं राम भगवान से मिलने, जबकि वो वनवास पे हैं, तो वहां पे वो उनसे मिलते हैं और उनको मनाते हैं कि चलिए आप अयोध्या और अपना राज दरबार संभाल लीजिए। तो ये सब चीज है, और साथ में कुछ लव सीन्स जैसे कि राधा कृष्णा, लैला मजनू also have been also depicted। कुछ लव सीन्स जैसे कि राधा कृष्णा का कुछ लव सीन्स, लैला मजनू का कुछ लव सीन्स, उसके भी सीन्स को पेंटिंग के द्वारा इसमें दर्शाया जाता था। मतलब कि ये सारे कुछ सब्जेक्ट मैटर, कुछ थीम्स थे, कुछ सीन्स थे जिस पर कि मेनली राजस्थानी पेंटिंग्स को, राजस्थानी स्टाइल के पेंटिंग्स को करा जाता था। ठीक, अब सेकंड जो पॉइंट है हम लोग का है वो सिंबॉलिक पेंटिंग। मेनी थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड एज सिंबल्स इन राजस्थानी स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। बहुत सारा जो पेंटिंग था राजस्थानी स्टाइल में जो किया जाता था उसको एज अ सिंबल दर्शाया जाता था। कैसे, उसको देखिए, फॉर एग्जांपल राधा एंड कृष्णा आर रिप्रेजेंटेड एज द सिंबल ऑफ सोल एंड गॉड। राधा और कृष्णा को रिप्रेजेंट किया जाता था सोल और गॉड के तरह से पेंटिंग्स में। ठीक है, एंड कृष्णा विथ गोपीज आर रिप्रेजेंटेड एज द सिंबल ऑफ डिवोशन एंड लव। और कृष्ण और गोपी को जो है पेंटिंग में दर्शाया जाता था डिवोशन और लव के तरह। मतलब कि उसमें दिखाया जाता था पेंटिंग में कि गोपी जो है कैसे डिवोशन अपना दिखा रही है, कैसे अपना प्यार दिखा रही है टुवर्ड्स कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा सारा चीज। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फीचर्स देख लेते हैं राजस्थानी स्कूल या फिर कह लो स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स का। सो थर्ड अब हम लोग का है फेस्टिवल्स, यानी जो राजस्थानी स्कूल और स्टाइल में जो मिनिएचर पेंटिंग्स होता था उसमें जो है कुछ फेस्टिवल के सीन्स को भी दर्शाया था, उसके बारे में हम लोग को देखना है। ये जितना भी आप लोग यहाँ पर एक चीज बात जान लो, ये जितना भी फीचर्स आप लोग पढ़ रहे हो ये सारे राजस्थानी स्टाइल या फिर स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स होते हैं, उनमें ये कॉमन्स हैं। ठीक है, तो फेस्टिवल्स इन राजस्थानी स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स, लोकल एंड सीजनल फेस्टिवल्स have been painted very beautifully। ये जो राजस्थानी पेंटिंग्स होता था या फिर राजस्थानी स्टाइल में जो मिनिएचर पेंटिंग्स होता था या स्कूल का जो मिनिएचर पेंटिंग्स होता था उसमें लोकल और साथ साथ सीजनल जो फेस्टिवल्स होता था उसको काफी अच्छे से दिखाया जाता था। ठीक, फोर्थ जो है अब हम लोग का डिपिक्शन ऑफ नेचर, यानी जो राजस्थानी स्कूल या फिर स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स में जो नेचर को दिखाया जाता था, नेचुरल चीज को दिखाया जाता था, वो कैसा होता था चलिए देख लेते हैं। ठीक, तो नेचर has been depicted very beautifully in राजस्थानी स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। नेचर को जो है काफी ब्यूटीफुली तरीका से, काफी डेकोरेटिव तरीका से राजस्थानी स्कूल या फिर स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स में दर्शाया जाता था। ठीक है, इन राजस्थानी स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज, फ्लावर्स, माउंटेन्स, क्लाउड्स, हिल्स, वाटर्स, रॉक्स एंड लेक्स हैव बीन डिपिक्टेड। ये जो राजस्थानी पेंटिंग्स होता था इसमें डिफरेंट टाइप के पेड़ को, फ्लावर्स को, माउंटेन्स को, क्लाउड्स को, हिल्स को, लेक्स को डिपेक्ट किया जाता था डिफरेंट स्टाइल्स में, डिफरेंट तरीका से। ठीक है, फिफ्थ जो है अब हम लोग का है वो है डिपिक्शन ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। राजस्थानी स्टाइल का लो या फिर स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में बर्ड्स एनिमल को कैसे दिखाया जाता था। ठीक है, तो इन राजस्थानी स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स बर्ड एंड एनिमल्स हैव बीन डिपिक्टेड वेरी ब्यूटीफुली विच शोज द इफेक्ट्स ऑफ मुगल आर्ट। ये जो राजस्थानी स्कूल या फिर कह लो स्टाइल का जो मिनिएचर पेंटिंग्स होता था उसमें जो है बहुत सारे बर्ड को, एनिमल्स को दिखाया जाता था, काफी अच्छे से दिखाया जाता था, डिफरेंट स्टाइल में दिखाया जाता था, ब्यूटीफुली दिखाया जाता था, और साथ में इनके अंदर जो है थोड़ा सा मुगल आर्ट के भी मिक्सचर को दिखा जाता था, इफेक्ट को देखा जाता था। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फीचर देखते हैं। अब
सो नेक्स्ट अब हम लोग का है 6 जो फीचर है वो है फेशियल फीचर्स ऑफ मेल एंड फीमेल फिगर्स। ठीक है, यानी कि जो राजस्थानी स्टाइल या फिर स्कूल का जो मिनिएचर पेंटिंग्स होता था उसमें फेशियल फीचर्स क्या होता था, ह्यूमन फिगर्स का या फिर कह लो मेल और फीमेल्स का। ठीक है, तो इन राजस्थानी स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स फेसेस आर फुल ऑफ इमोशन एंड फीलिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर मूड। और इसमें जो राजस्थानी स्कूल या स्टाइल में मिनिएचर पेंटिंग्स होता था मूड के अकॉर्डिंग, जैसे कोई परेड होता था, कोई फेस्टिवल होता था तो उसमें खुशी का मूड है तो उसके पेंटिंग में जो फेशियल एक्सप्रेशन होता था उस पर खुशी को दिखाया जाता था। इमोशनल मोमेंट होता था तो इमोशन को दिखाया जाता था, मतलब कि मूड के अकॉर्डिंग काफी अच्छे से उनका इमोशन दर्शाया जाता था, यानी एक्सप्रेशन और इमोशन काफी अच्छे से उनके मूड के अकॉर्डिंग इस राजस्थानी स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स में दर्शाया जाता था, ह्यूमन फिगर्स या फिर कह लो मेल और फीमेल्स में। ठीक है, द फेसेज आर ओवल एंड राउंड शेप। ये जो फेसेज होते थे इन स्टाइल के पेंटिंग में वो राउंड होता था और ओवल शेप का होता था। द फॉरहेड इज हाई, फॉरहेड जो होता था वो हाई होता। आईज आर लॉन्ग, आई जो होता था वो बड़ा होता था। पॉइंटेड नोज होता था, वेल कट लिप्स होता था और लिटिल लॉन्गर चीन होता था। ठीक है, तो ये सारे कुछ फेशियल फीचर्स हैं मेल और फीमेल्स के या फिर कह लो ह्यूमन फिगर्स के। 7th जो है हम लोग का फीचर है वो राजस्थानी स्कूल का, वो है द लाइन्स दैट आर यूज्ड इन राजस्थानी स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग आर वेरी पावरफुल एंड रिदमिक। जो भी जैसे कोई आप पेंटिंग आप लोग देखोगे आगे चल के, पेंटिंग जब मैं पढ़ा रहा हूँ राजस्थानी पेंटिंग जब पढ़ाऊंगा ना उसमें देखोगे पेंटिंग के ऊपर कुछ कैलीग्राफिक वर्क किया गया है, उसका जो है काफी ज्यादा रिदमिक और पावरफुल मतलब होता है। यानी कि इस पेंटिंग्स में एक लाइंस को भी लिखा जाता था बहुत सारे पेंटिंग में और उनका मतलब काफी रिदमिक और काफी जो है पावरफुल मतलब होता था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग का फीचर है वो है 8 जो कि है लैंडस्केप। In Rajasthani school or style of miniature paintings, landscapes have been painted on the different seasons like summer season। ठीक, ये जो लैंडस्केप है वो राजस्थानी स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में काफी डिफरेंट सीजन्स लाइक समर सीजन, विंटर सीजन, डिफरेंट सीजन्स में जो है लैंडस्केप को पेंट किया जाता था राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स में। तो आई होप आपको यहां तक सारा फीचर समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कुछ और फीचर्स बाकी है उसको देख लेते हैं। सो नेक्स्ट अब हम लोग का 9th जो फीचर है वो है कॉस्ट्यूम या फिर कह लो उसको गारमेंट्स। मतलब कि जो राजस्थानी स्टाइल में जो मिनिएचर पेंटिंग्स होता था या स्कूल का जो मिनिएचर पेंटिंग्स होता था राजस्थानी स्कूल का, उसमें जो ह्यूमन फिगर्स या मेल और जो फीमेल होते थे वो क्या पहनते थे, उनका गारमेंट्स क्या था, चलिए उसको देखते हैं। ठीक, तो इन राजस्थानी स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स फीमेल्स आर वियरिंग लहंगा, जिसको कि हम लोग आसान भाषा में कहें तो घाघरा, और चोली जिसको कि हम लोग कहते हैं ऊपर वाला जो टॉप हो गया वो, और ट्रांसपेरेंट दुपट्टा जिसको कि ओढ़नी भी कहते हैं। यानी कि फीमेल जो होती थी वो लहंगा पहनती थी, चोली पहनती थी, साथ में ट्रांसपेरेंट दुपट्टा और उसको कह लो ओढ़नी भी ओढ़ती थी। ठीक है, मेल जो है वो वियर करते थे पैजामा जिसको धोती भी कहते हैं, और अंगरखा जिसको कुर्ता कहते हैं, विथ टर्बन और पगड़ी, यानी कि सर पे वो एक टर्बन या फिर पगड़ी बांधते थे। ये जो टर्बन या जो पगड़ी होता था एक ग्रुप ऑफ थ्रेड होता था। ये जो रस्सी का जो है गोला गोला करके ये ऐसे करके ऐसे शेप में ये कुछ उस तरह का टर्बन या फिर पगड़ी सर पे पहनते थे। ठीक, और 10th जो हम लोग का आखिरी फीचर जो है राजस्थानी स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स का वो है कलर स्कीम, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फीचर भी है। ठीक है, तो इन राजस्थानी स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स मोस्टली ब्राइट एंड ग्लोइंग कलर्स आर यूज। ये जो राजस्थानी स्टाइल में मिनिएचर पेंटिंग्स होता था या जो स्कूल का मिनिएचर पेंटिंग्स होता था उसमें चमकीला कलर और ग्लोइंग कलर का ज्यादातर यूज होता था। ठीक है, ब्राइट और ग्लोइंग कलर्स का, मेनली रेड, येलो, ब्लू एंड व्हाइट कलर्स आर यूज। मेनली इनके पेंटिंग में जो है रेड येलो, ब्लू, ब्राउन का और व्हाइट कलर का यूज किया जाता था बिना मिक्सिंग किए इनको अदर कलर के साथ, डायरेक्ट मतलब रॉ कलर्स ये यूज होते थे। कुछ राजस्थानी पेंटिंग्स में गोल्ड और सिल्वर कलर्स का भी यूज होता था सम राजस्थानी स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स में। तो यहाँ पर फाइनली हम लोग का फीचर्स भी खत्म होता है। यहाँ पे हम लोगों ने 3 टॉपिक को खत्म किया। अब चौथा और आखिरी टॉपिक जो है वो है एप्रिसिएशन ऑफ राजस्थानी स्कूल या फिर स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, यानी कि कुछ राजस्थानी पेंटिंग्स हैं
उनका एप्रिसिएशन पढ़ना है। चलिए ये वाला जो पार्ट है काफी इजी वाला पार्ट होगा, एप्रिसिएशन ऑफ राजस्थानी पेंटिंग्स। वो आप लोग एकदम अच्छे से, क्योंकि वहां पर जो पिक्चर में दिखाया गया है वो क्या दिखाया गया उसी को लिख देना है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो है उसको याद करने का जरूरत है, ठीक है। तो चलिए उसको हम लोग अब बारी बारी से देखते हैं। तो फाइनली हम लोग का आखिरी टॉपिक एप्रिसिएशन ऑफ द फॉलोइंग राजस्थानी पेंटिंग्स, ठीक है। इसमें कुछ हम लोग को 5 पेंटिंग्स हम लोग को लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग इनका जो है इस पेंटिंग में क्या दर्शाया गया है उसको पढ़ना है। ये पेंटिंग कब बनाया गया था उसको पढ़ना है। ये तो सारे राजस्थानी पेंटिंग्स तो हैं ही, राजस्थानी स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स ही हैं, लेकिन ये किस सब स्कूल में बने, मतलब राजस्थान के कहाँ पर बने हैं उसको हम लोग को पढ़ना है, कब बना है, पीरियड क्या है उसको पढ़ना है। तो चलिए ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, इसको हम लोग बारी बारी से अपना पढ़ लेते हैं। फर्स्ट हम लोग का जो पेंटिंग पढ़ना है वो है मरुराग्नि। और यहाँ पर इसको पढ़ाने से पहले मैं कुछ चीजें आपको क्लियर कर दूं। ये जो पेंटिंग्स हम लोग पढ़ रहे हैं, आगे जितना भी हम लोग पढ़ेंगे उसमें पेंटिंग वाला जो पार्ट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आता है। और इस पे कैसा क्वेश्चंस आता है वो तो सैंपल पेपर में आपको क्लियर हो ही जाएगा, लेकिन तब भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे इससे एमसीक्यू क्वेश्चन, मैक्सिमम चांस है एमसीक्यू क्वेश्चन इसी से बने। जैसे पूछ दिया जाएगा कि जो मरुराग्नि है उसके आर्टिस्ट या फिर पेंटर कौन है, तो आपको बताना होगा साहिबुद्दीन। ये इसका क्या सब स्कूल था। जैसे पूछ दिया जाएगा मरुराग्नि जो है किस सब स्कूल में आता है, तो मेवाड़। ये किसका पीरियड कब था जब इसको बनाया गया था, तो 18th सेंचुरी। इसमें मीडियम क्या था, तो वाटर कलर ऑन पेपर, पेपर पे जो है वाटर कलर का यूज करके इसको बनाया गया था। तो ये अगर आप लोग इतना टॉपिक भी याद कर लेते हो ना, तो अगर आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो 2 मार्क्स आपको एग्जामिनर ऑलरेडी दे देगा। इतना ही पार्ट आप लोग याद कर लेते हो तो ठीक है। इसमें जो है इसमें ये काफी ज्यादा जो पार्ट्स है, ये आगे आने वाला जितना पेंटिंग है राजस्थानी स्कूल या फिर स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, उसमें सब में ये 3-4 पॉइंट कॉमन ही आप लोग को मिलेगा, सारा चीज कॉमन मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। और इस पे ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कोई राइट डाउन द या फिर अप्रिशिएट द मरुराग्नि पेंटिंग, या फिर डिस्क्रिप्शन बताइए मरुराग्नि पेंटिंग का, या फिर सब्जेक्ट मैटर क्या था मरुराग्नि पेंटिंग का, या फिर थीम क्या था पेंटिंग मरुराग्नि पेंटिंग का, ठीक। तो ये सब का मतलब एक ही हुआ, यानी कि इस पेंटिंग में जो है क्या दर्शाया गया है। ये जो क्या दर्शाया गया है यहाँ पर मैंने जो है अपने लैंग्वेज में दिया है। इसको आप लोग देख लोगे पेंटिंग को, हमसे कुछ एक बेसिक सा आइडिया ले लो तो इसको आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऐसे देख ही लिया, ये जो मरुराग्नि है इसके पेंटर जो है वो साहिबुद्दीन है, ठीक है। इसका सब स्कूल जो है मतलब कि राजस्थान मिनिएचर पेंटिंग्स में तो आता है, राजस्थानी स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स में ही आता है, लेकिन ये कहाँ पर बना था, किस सब स्कूल में आता है, तो वो है मेवाड़। कब बना था, तो 18th सेंचुरी। पीरियड क्या था, तो वही 18th सेंचुरी। मीडियम क्या था, वाटर कलर ऑन पेपर, ठीक है। और टेक्निक क्या था, टेम्परा। कलेक्शन अगर आपको ये रियल में मन है देखने का तो आप लोग चले जाइए नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, आपको वहां पर ये दिख जाएगा। अब चलिए इसका अप्रिसिएशन देख लेते हैं, यानी कि पेंटिंग में क्या दर्शाया गया। डिस्क्रिप्शन का लो, सब्जेक्ट मैटर का लो, या फिर थीम ऑफ पेंटिंग का लो, सबका मतलब एक ही है, ठीक है। चलिए वो देखते हैं। तो इन दिस पेंटिंग किंग एंड क्वीन राइडिंग ऑन कैमल हैव बीन शोन। इस पेंटिंग में देखो यहाँ पर ये जो किंग है और यहाँ पर ये जो देखो किंग जो है और क्वीन जो है वो एक साथ बैठे हैं और कैमल पे राइड कर रहे हैं। यहाँ पर एक चीज क्लियर और बात कर लो, ये जो पेंटिंग है यहाँ पर मैंने समझा रहा हूँ इसीलिए छोटा फॉर्मेट में है, आगे मैंने बड़ा और HD फॉर्मेट में भी दिया। यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ तो जगह कम था, तो पेंटिंग दिखेगा तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इसीलिए वो यहाँ पे ऐड किया हूँ, ठीक है। तो ये चीज हो गया। इन दिस पेंटिंग king is holding a flower and looking at the queen who sat behind the king on camel। यहाँ पर देखो ये जो किंग जो है ये हाथ में एक फ्लावर लिए हुए हैं और क्वीन जो उनके पीछे बैठी है कैमल पे, उसके ओर देखो ये किंग जो है उनके ओर देख रहे हैं, ठीक है। टू men with dog and sword is running along the camel। देखो ये कैमल के साथ साथ 2 मेन जो हैं एक डॉग के साथ, ठीक है, डॉग के साथ रन कर रहे हैं, ठीक है। द कैमल इज सोन इन रनिंग पोजिशन। ये जो कैमल जो है, ये जो कैमल है यहाँ पर ये पेंटिंग में आपको कैमल दिख रहा है, ऊंट जो दिख रहा है ये रनिंग पोजिशन में है, ठीक है। एंड फुल्ली डेकोरेटेड विथ अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ राइडर। और ये जो कैमल जो है ये राइडर के स्टेट के अकॉर्डिंग डेकोरेटेड है, यानी कि उनके कैपेसिटी, जैसे किंग है तो किंग के हिसाब से हाईली डेकोरेटेड है, यानी इसका मतलब यहाँ पर ये लाइन का मतलब यही हुआ, ठीक है। एन असिस्टेंट इज प्रोसीडिंग अहेड
ऑफ द कैमल, एक असिस्टेंट जो है जो कि कैमल को आगे बढ़ा रहा है, प्रोसीड कर रहा है, ठीक है। किंग एंड क्वीन इज ऑल्सो सोन इन राजस्थानी हाईली ऑर्नामेंटेड ड्रेसेज। किंग और जो क्वीन है इसमें दोनों का देखो हाईली ऑर्नामेंटेड यानी कि डेकोरेटेड जो है राजस्थानी ड्रेस है, टिपिकल जो राजस्थानी ड्रेस होता है उसमें दिखाया गया है, ठीक है। आगे हम लोग चलिए देख लेते हैं। किंग complete with weapons like sword and shield. The background is in shade of yellow and brown color showing the vast desert. इसमें जो किंग है वो वेपन्स रखा है, लाइक स्वॉर्ड रखा हुआ है वो, और शील्ड रखा हुआ है अपने प्रोटेक्शन के लिए। और साथ में जो ये जो पेंटिंग है इसका बैकग्राउंड देखो तो वास्ट येलो कलर का है, मतलब कि सॉरी हाँ मतलब कि आप उसको इस तरह से समझ सकते हो, ब्राउन और येलो कलर का मिक्सचर है जो कि दिखाता है कि ये डेजर्ट है। ऐसे भी ऊंट पर राइड हो रहा है तो जाहिर सी बात है डेजर्ट ही दिखाया जा रहा है, ठीक है। दिस पेंटिंग इज सराउंडेड बाय सिंपल बॉर्डर ऑफ ऑरेंज कलर। ये जो पेंटिंग है इसका जो बॉर्डर है, ये जो पेंटिंग आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर गौर से देखना, ये जो बॉर्डर है यानी कि चारों तरफ से ये जो बॉर्डर है सराउंडेड है ऑरेंज कलर से। आगे ये आपको एचडी पेंटिंग में मैं दिखा रहा हूँ तो उसमें आपको क्लियर आउट हो ही जाएगा। उसके बाद से जो है ऑन द टॉप ऑफ द पेंटिंग कैलीग्राफिक वर्क हैज बीन ऑल्सो डन। ये पेंटिंग के ऊपर देखो मैंने बोला था जब मेन फीचर्स भी मैं जब पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया था काफी राजस्थानी पेंटिंग में जो है बहुत सारा कैलीग्राफिक वर्ड मिलेगा, यानी कि हैंड रिटेड कुछ लाइंस मिलेगा जिसका कि बहुत पावरफुल और रिदमिक मतलब होता है। तो इसी तरह इस पेंटिंग में भी कुछ ऊपर टॉप पे, पेंटिंग के टॉप पे आपको कुछ कैलीग्राफिक वर्क देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इस पेंटिंग को हम लोग अब एक बड़ा फॉर्मेट में देख लेते हैं और उसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके सेव भी कर सकते हो, ठीक है। वैसे मैं नोट्स दूंगा तो उसमें होगा ही। चलिए आगे देखते हैं। सो ये रहा पेंटिंग आप लोग का काफी ही बड़ा फॉर्मेट में। यहाँ पर आप लोग पीछे जो सारा चीज पढ़े हैं वो चीज रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग सेव कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, तो कर लीजिए। आगे हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट अब हम लोग का पेंटिंग है चौगन प्लेयर्स। इसका भी पेंटिंग मैंने आगे के स्लाइड में एचडी फॉर्मेट में बड़ा में दे दिया, ठीक है। इसके आर्टिस्ट या फिर कह लो पेंटर जो थे वो थे दाना। ये इसका सब स्कूल क्या था, जोधपुर। इसका पीरियड क्या था, 18th सेंचुरी। मीडियम क्या है, वाटर कलर ऑन पेपर। टेक्निक क्या है, टेम्परा। कलेक्शन यानी कि आपको कहाँ, अगर ये आपको असलियत में देखना है ये जो बना हुआ है कहाँ मिलेगा, तो न्यू दिल्ली म्यूजियम में चले जाइए, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, वहां पे आपको दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है इस पेंटिंग का। चलिए अब हम लोग एप्रिसिएशन देख लेते हैं। तो इन दिस पेंटिंग टू प्रिंसेस हैव बीन शोन प्लेइंग पोलो और चौगन विथ, यहाँ पे चौगन विथ देयर फोरमेट। इसमें जो है टू प्रिंसेसेस, यहाँ पर ये टू प्रिंसेसेस हैं, ये एक और ये दूसरी प्रिंसेस। यहाँ पर ये चार इनके, ये एक दो मेड और ये दो, चार मेट्स के साथ ये पोलो एक गेम होता है जिसको कि चौगन भी कहते हैं, वो खेल रहे हैं। ये गेम एक है, वो ये दो प्रिंसेसेस खेल रही हैं अपने मेड के साथ। उसका चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ऑल द प्रिंसेस एंड मेड्स हैव बीन सून राइडिंग ऑन देयर वेल इक्विप्ड हॉर्सेज। ये जो ऑल मतलब ये जो जितने भी मतलब ये जो दो प्रिंसेस हैं और फोर मेट्स हैं, ये एक हॉर्स पे बैठे हैं जो कि वेल डेकोरेटेड है, काफी ज्यादा डेकोरेटेड है, ठीक है। बोथ प्रिंसेस आर सोन वियरिंग राजस्थानी हाईली ऑर्नामेंटेड ड्रेसेस। इसमें जो ये रानी है इसमें देखो ये हाईली ऑर्नामेंटेड जो राजस्थानी ट्रेडिशनल ड्रेस होता है वो पहनी हुई है, ठीक है। टू मेट्स आर सोन वियरिंग सिंपल राजस्थानी ड्रेसेस एंड हेड ऑफ द मेड आर कवर्ड विद दुपट्टा। ऑफकोर्स सी बात है, ये जो मेड है ये सिंपल राजस्थानी, ये भी राजस्थानी ट्रेडिशनल ड्रेसेज है लेकिन ये सिंपल है। और ये जो प्रिंसेसेस हैं इनका ये जो ड्रेसेज है वो काफी ऑर्नामेंटेड है। जाहिर सी बात है इन चारों 6 जो कैरेक्टर्स हैं इनमें 2 प्रिंसेस हैं, उसका स्टेटस भी तो दिखना, तो उनका स्टेटस भी तो दिखना चाहिए ना कि हाँ वो प्रिंसेस हैं, तो इसीलिए वो काफी ऑर्नामेंटेड ड्रेसेस पहनी है। और वो जो मेट्स हैं वो ऑर्नामेंटेड उतना ड्रेस नहीं, बल्कि उसके जगह पे वो लोग जो है सिंपल ड्रेसेस पहने हैं। आगे चलिए देखते हैं। द फेसेज ऑफ द टू प्रिंसेस एंड देयर हॉर्सेज आर फेसिंग ईच अदर। यहाँ पर जो ये क्वीन है इनका जो हॉर्सेज है उसका फेस देखो और क्वींस का या फिर कह लो प्रिंसेस का फेस देखो, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ठीक है। वही जो 4 मेट्स है वो भी एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, लेकिन उनका जो हॉर्स है वो मूव कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे मेड देखो, ये चारों मेड
एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, लेकिन ये हॉर्स का मुंह देखो, हॉर्स का हेड देखो, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। वही चीज यहाँ पर लिखा गया है। द टेल्स ऑफ द हॉर्सेज एंड दुपट्टा ऑफ द प्रिंसेस आर सोन फ्लटरिंग विच रिप्रेजेंट द कैरेक्टर्स आर इन मोशन। इस फिगर में आप लोग देखे होंगे, इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए क्लियर कर देता हूँ, रुक जाओ, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूं तब आपको दिखेगा और अच्छे से, ठीक है। इस फिगर में आप देखिए, ये हॉर्स का जो टेल है वो हवा में लहरा रहा है, ये दुपट्टा जो है प्रिंसेस का, ये भी हवा में फ्लटर्ड कर रहा है। इसके मतलब इसको देख के ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि जो भी कैरेक्टर्स हैं वो क्या है, मोशन में है, ठीक है। ऑन द ग्राउंड ए बंच ऑफ फ्लावर एंड लीव्स कैन बी सीन। ये ग्राउंड में देखो, ये बैकग्राउंड में देखो तो बंच में जो है लीव्स हैं और कुछ फ्लावर हैं, उसको भी दिखाया गया है। आगे चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। द बैकग्राउंड इज इन शेड ऑफ ग्रीन कलर। ये जो बैकग्राउंड है ये देखो ग्रीन कलर के शेड में है, ठीक। ऑन द टॉप ऑफ द पेंटिंग कैलीग्राफिक वर्क हैज बीन डन। ये जो टॉप है पेंटिंग का, इस पे देखो कुछ कैलीग्राफिक वर्क है, ये पेंटिंग में ही थोड़ा सा कट गया है, लेकिन आप लोग ये चीज एग्जाम में जरूर मेंशन करना है। इस भी पेंटिंग के टॉप में कुछ कैलीग्राफिक वर्क जो है वो डन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रहा आप लोग का HD में पेंटिंग, एकदम बड़ा फॉर्मेट में, आप लोग इसका पिक्चर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों पेंटिंग अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेंटिंग अपना देख लेते हैं। सो नेक्स्ट और हम लोग का थर्ड पेंटिंग है कृष्णा ऑन स्विंग। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। इसके आर्टिस्ट या फिर पेंटर जो थे वो नूरुद्दीन थे। इसका सब स्कूल जो है वो बीकानेर है। पीरियड जो है ये 17th सेंचुरी। मीडियम वाटर कलर ऑन पेपर। टेक्निक टेम्परा। और आपको ये देखना है इसका कलेक्शन ये कहाँ पे है, तो आपको जाना होगा नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। चलिए अब इसका हम लोग एप्रिसिएशन देख लेते हैं, ठीक। इन दिस पेंटिंग 2 पैनल्स हैव बीन शोन विच आर शोइंग द 2 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सीन। इस पेंटिंग को सबसे पहले 2 पैनल्स में दिखाया गया है, ठीक है। एक अपर पैनल है और सेकेंड जो है वो लोअर पैनल, यानी कि कह लो अपर पार्ट और लोअर पार्ट, और ये दोनों पार्ट में टू जो है डिफरेंट सीन्स को दिखाया गया है। चलिए हम लोग पहले ये जो अपर वाला पार्ट है इसको हम लोग देख लेते हैं, इसमें क्या दिखाया गया है, ठीक है। तो ऑन द फर्स्ट यानी कि अपर पार्ट ऑफ द पैनल कृष्णा हैज बीन शोन सिटिंग ऑन ए स्विंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पैनल। फर्स्ट पैनल में देखा जाए तो लेफ्ट साइड में लॉर्ड कृष्णा जो है वो एक झूला पे बैठे हुए हैं, ठीक है। ही इज वियरिंग ए टियारा, जिसको कि हम लोग क्राउन कहते हैं, वो अपने हेड पर जो है ऑन हिज हेड। ये जो देखो ये जो लॉर्ड कृष्णा है ये अपने सर पे एक क्राउन पहने हुए हैं, जिसको कि हम लोग टियारा भी बोलते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। हिज अपर हाफ ब्लू कलर बॉडी इज नेक। इनका जो ये बॉडी है इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर दूं तब आपको दिखे। इनका जो ये अपर बॉडी देखो ये हाफ ब्लू कलर का है, ठीक है। मतलब हाफ बॉडी जो है इनका ब्लू कलर का, हाफ बॉडी जो दिख रहा है वो ब्लू कलर का है, और ये ऑलमोस्ट नेक्ड है, इन्होंने कुछ नहीं पहना है उस पर। बट फ्यू ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ पर्ल, कुछ पर्ल्स के बने हुए ऑर्नामेंट्स और एक व्हाइट फ्लावर का गार्लैंड जो है वो पहने हुए हैं, जो कि उनके नेक पर दिखाया गया। देखो ये नेक पर ये व्हाइट फ्लावर का जो है माला पहने हुए हैं, ठीक है। अराउंड हिज नेक तक वो पहने हुए हैं। देयर इज ए दुपट्टा हैंगिंग फ्रॉम हिज शोल्डर एंड ही इज वियरिंग एन ऑरेंज कलर्ड धोती। इसमें देखो तो ये एक जो है दुपट्टा जो है ये इनके शोल्डर पे हैंग कर रहा है, और ये देखो ऑरेंज कलर का जो है ये धोती पहने हुए हैं, ठीक है। कृष्णा इज लुकिंग टुवर्ड्स राधा सिटिंग ऑन हिज राइट साइड। ये जो कृष्णा जी हैं इनके राइट साइड में देखो यहाँ पर ये जो राधा जी हैं वो बैठी हुई हैं, लॉर्ड राधा, ठीक है। वो कृष्णा भी जो है उन राधा की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। सी इज वियरिंग घाघरा एंड चोली। ये जो राधा जी जो है ये भी घाघरा और चोली पहनी हुई है, ठीक है। सी हैज कवर्ड हर हेड विथ ए ट्रांसपेरेंट चुनरी एंड सी इज सिटिंग ऑन रेड कारपेट। ये जो राधा है ये देखो ये रेड कलर के यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा, रेड कलर के ये कारपेट पे बैठी हुई है, साथ में ये जो अपने हेड पे हैं चुनरी ओढ़े हुई हैं, ठीक है। चुनरी से अपना हेड जो है वो ढकी हुई है। दे आर लुकिंग एट ईच अदर। ये दोनों जो है देखो एक दूसरे के ओर देख रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे इसको देखते हैं। सो चलिए अब इसका हम लोग सेकेंड पैनल देख लेते हैं, उसमें क्या क्या चीज दिखाया गया, यानी कि ये लोअर पैनल, ठीक। ऑन द सेकेंड यानी कि लोअर पार्ट ऑफ द पैनल
राधा एंड कृष्णा हैव बीन शोन सीटिंग सेपरेटली ऑन रेड कारपेट। ये जो लोअर पैनल जो है इसमें भी राधा जी जो है, ये जो लॉर्ड कृष्ण जो है और ये जो राधा जी हैं, दोनों देखो रेड कारपेट पर अलग अलग सेपरेटली बैठे हुए हैं, ठीक है, अंडर अ ट्री, अंडर ए ट्री, दोनों एक ट्री दोनों एक मतलब एक एक ट्री के नीचे रेड कारपेट पे बैठे हुए हैं। एन असिस्टेंट ऑफ राधा इज सीन टॉकिंग टू कृष्णा। मे बी ये असिस्टेंट जो है राधा या फिर कृष्णा की भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ये जो है कृष्णा से जो ये असिस्टेंट है वो टॉक कर रही है। यही चीज बुक में लिखा हुआ था तो मैंने यहाँ पे आपको ये बता दिया, ठीक। सी हैज ब्रॉट ए मैसेज, प्रोबेबली या फिर पॉसिबली, यहाँ पर आशा ऐसा जताया जा रहा है कि वो एक मैसेज लाई है कृष्णा के लिए, ठीक है। देयर ड्रेसेज आर सिमिलर टू डॉज शोन इन द अपर पैनल। ये जो अपर पैनल में ड्रेसेस दिखाया गया कृष्णा और राधा का ड्रेसिंग सेंस जो अपर पैनल में है ऑलमोस्ट सारा चीज सेम है, बस एक जो कृष्णा जी का जो धोती है वो ऊपर वाले में ऑरेंज था और इसमें जो है वो येलो कलर का दिखाया गया, यहाँ पर धोती येलो कलर का, बाकी सारा चीज कॉमन है। आप लोग ज्यादा और बड़ा करने के लिए आप लोग और लाइंस देख सकते हो, ठीक है, लिख भी सकते हो, वही जो ऊपर लिखा है वो चीज यहाँ पे लिख देना। तो आई होप आपको सारा चीज समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं एक चीज आपको बता दूं, मैं बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहा हूं इस चीज को लाने के लिए, इतना कॉन्साइज वे, इतना डिटेल में अप्रिसिएशन यूट्यूब पे कहीं नहीं किया गया है। मैं इसके लिए आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा हूं, मैं बस इतना चाहता हूं आप लोग इसको अप्रिसिएट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और उनको बताओ कि हाँ यहाँ पर कुछ अच्छा चीज पढ़ाया जा रहा है। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग जरूर अपने दोस्तों को बताओगे, ठीक है। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जा रहा है लेकिन आपको जो कंटेंट मिल रहा है वो सबसे बेस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब आगे का पेंटिंग्स अपना देखते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग का फोर्थ जो पेंटिंग है वो है राधा बनीथनी। इसके जो आर्टिस्ट या फिर पेंटर कर लो वो थे निहाल चंद। इस सब स्कूल ये कौन सा आता है तो किशनगढ़। पीरियड 18th सेंचुरी। मीडियम वाटर कलर ऑन पेपर, मीडियम और हो गया टेक्निक टेम्परा, और कलेक्शन जो है वो है नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। यहाँ पर आप लोग जाइए इस पेंटिंग को देख लीजिए, ठीक है। चलिए इसका हम लोग अब एप्रिसिएशन देख लेते हैं, ठीक है। तो राधा बनीथनी इज वन ऑफ द मास्टर पीसेस ऑफ राजस्थानी पेंटिंग। ये जो राधा बनीथनी है एकदम सबसे बेस्ट और सबसे मास्टर पीस है राजस्थानी स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में। मैंने पीछे भी कुछ देर पहले आपको बताया था राधा बनीथनी इतना ज्यादा फेमस था कि इस पे गवर्नमेंट जो है एक पोस्टल स्टैंप भी निकाला है, उसके बारे में चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये फेमस जो है आर्टिस्ट निहाल चंद है, उसको उन्होंने इसको बहुत अच्छे से बनाया था, ठीक। The government of India had issued a postal stamp on this miniature painting। मैंने बताया था ना ये इतना ज्यादा सुंदर इतना ज्यादा फेमस पेंटिंग है कि इस पे गवर्नमेंट जो है पोस्टल एक स्टैंप ही बना दिया था, ठीक है। इन दिस पेंटिंग राधा फेस हैव बीन शोन इन लार्ज साइज। इसमें जो है राधा का फेस देखो काफी बड़ा साइज में दिखाया गया है, ठीक है। इन दिस पेंटिंग राधा इज स्माइलिंग मिस्टीरियसली एंड हर आइज विथ वुमेनली ब्यूटी आर वर्थ सीइंग, ठीक। इसमें जो है राधा जो है काफी मिस्टीरियस तरीके से स्माइल कर रही हैं और उनका जो वुमेनली ब्यूटी है उसको देखना वर्थ सीइंग है, काफी काबिलियत तारीफ है, ठीक। इन दिस आर्टिस्टिक पोर्ट्रेट राधा फॉरहेड इज प्रॉपर कर्वेचर, ये इज इन परफेक्ट कर्वेचर। इसमें जो राधा का फॉरहेड है वो एक परफेक्ट कर्वेचर में दिख रहा है, ठीक है। द नोज इज लॉन्ग, ये जो पेंटिंग में आप लोग देखिए रहेंगे ये जो नोज दिख रहा है काफी ज्यादा लॉन्ग है, शार्प है, ठीक है, और पॉइंटेड है। नीचे देखो ये शार्प और पॉइंटेड भी है इनका नोज, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं। द आर्च्ड आईब्रोज एंड लिप्स हैव बीन सोन थीन एंड रेड। इसमें जो ये जो लिप है ये आर्च शेप में है, ठीक है, और काफी पतला रेड कलर का दिखाया गया है, ठीक है। इसमें ये जो राधा बनीथनी है काफी सुंदर पेंटिंग है, तो एप्रिसिएशन में ही इसका सुंदरता को ही हम लोग ज्यादा तरह से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। द ब्लैक कर्ली हेयर इज हैंगिंग डाउन अप टू द वेस्ट एंड थिक लॉक ऑफ हेयर इज ड्रैगलिंग डाउन द चीक। ये जो देखो ये लॉक ऑफ हेयर मतलब कि घुंघराला जो हेयर है ये इनके चीक यानी कि गाल तक देखो ये हैंग हुआ है, ठीक है, और वेस्ट तक इनका लॉन्ग और ब्लैक हेयर दिखाया गया इस पेंटिंग में, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अब इस पेंटिंग में। शी इज होल्डिंग टू बर्ड्स ऑफ लोटस वेरी सॉफ्टली इन हर हैंड एंड हर राइट हैंड
सी इज होल्डिंग हर गोल्ड स्टड बॉर्डर्ड ट्रांसपेरेंट चुनरी, जिसको कि ओढ़नी भी बोलते हैं, इन ग्रेसफुल ओमेनली मैनर। ये अपने एक हाथ में जो है कमल के जो लोटस का बर्ड होता है उसको बहुत प्यार से हैंड में रखी हुई है, सॉफ्टली रखी हुई है, और एक हाथ से जो है उनका जो चुनरी है, ओढ़नी है, उसको पकड़े हुई है। ठीक है। सी इज वियरिंग ए पर्ल नेकलेस, ये जो है मोती के माला को पहनी है, नेकलेस को पहनी है। हर ड्रेस एंड ज्वेलरी रिफ्लेक्ट द अपीयरेंस ऑफ राजस्थानी ट्रेडिशन। इनका जो ये ड्रेस है, ड्रेसिंग सेंस है, पहने का जो मतलब कि इनका जो ये कॉस्ट्यूम है, ये ट्रेडिशनल राजस्थानी ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम को फॉलो करता है। द बैकग्राउंड हैज बीन सोन विथ डार्क ब्लू कलर, और ये पेंटिंग का जो बैकग्राउंड है वो डार्क ब्लू कलर का है। ठीक है। तो आई होप आपको ये सारा चीज समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग आखिरी पेंटिंग देख लेते हैं। सो नेक्स्ट और आखिरी हम लोग का पेंटिंग है भरत मीट्स रामा एट चित्रकूटा। ठीक है। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। इसके आर्टिस्ट या फिर कह लो पेंटर जो थे वो थे गुमान। और एक चीज और, ये जो पेंटिंग है भरत मीट्स रामा एट चित्रकूटा और राधा बनीटुनी, दोनों काफी इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स हैं। ठीक है। इसके आर्टिस्ट जो है गुमान, नाम की तरह ये पेंटिंग भी बड़ा गुमान वाला है, उसको हम लोग आगे तो देख ही लेंगे। सब स्कूल इसका जयपुर, पीरियड 18th सेंचुरी, मीडियम वाटर कलर ऑन पेपर, टेक्निक जो है टेम्परा, कलेक्शन अगर इसको देखना है आपको तो नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली जाना पड़ेगा। ठीक है। चलिए अब इसका हम लोग एप्रिसिएशन कह लो या फिर डिस्क्रिप्शन कह लो या फिर सब्जेक्ट मैटर कह लो या फिर कह लो थीम ऑफ द पेंटिंग, चलिए इसको देख लेते हैं। ठीक। दिस इज वन ऑफ द यूनिक पेंटिंग that were painted in the region of the ruler of जयपुर, सवाई जय सिंह। देखो यहाँ पर मैंने जब जयपुर स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग पढ़ाया था तो वहां पे पढ़ाया था कि जो जयपुर के राजा थे सवाई जय सिंह, उनके ही रीजन में जयपुर स्कूल और स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग काफी ग्रो किया था। तो ये वही राजा का यहाँ पर भी बात हो रहा है। तो इनके ही टाइम पर एक सबसे फेमस और सबसे यूनिक जो पेंटिंग बनाया गया था उसमें से ये एक था भरत मीट्स रामा एट चित्रकूटा। ठीक है। इन दिस पेंटिंग पेंटर गुमान हैज बीन पेंटेड ए पॉपुलर एपिसोड ऑफ रामायण लार्जली नोन एज भरत मिलाप। इसमें जो है पेंटर गुमान जो है एक रामायण के बहुत पॉपुलर जो एपिसोड है भरत मिलाप, उसके बारे में पेंटिंग, उसी का एक एपिसोड उठाए हैं और उस पर पेंटिंग कर दिए हैं। ठीक है। इन दिस पेंटिंग द इमोशनल मोमेंट ऑफ भरत हैज बीन शोन व्हेन ही मीट्स विथ हिज एल्डर ब्रदर रामा एट द जंगल ऑफ चित्रकूटा। इसमें जो है भरत जी जो है वो आते हैं जंगल में, चित्रकूट के जंगल में, वहां पर वो अपने बड़े भाई राम से मिलते हैं, लक्ष्मण से मिलते हैं, सीता से मिलते हैं, और वहां पर वो उनके जो पिता हैं दशरथ, वो लोग के पिता वो डेथ कर गए उसका न्यूज देते हैं, साथ में बोलते हैं कि अब आप अपना वनवास छोड़िए और चलिए वापस अयोध्या। ठीक है। तो यही बेसिकली इस सीन में मतलब इस पेंटिंग में दिखाया जाएगा। ठीक है। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में क्या क्या दिखाया जा रहा है वो चीज को हम लोग देखेंगे। ठीक है। इन दिस पेंटिंग भरत एंड शत्रुघ्न विथ देयर वाइफ्स, यानी कि पत्नियों के साथ और मदर के साथ, और कुछ वहाँ उनके जो गुरु थे विश्वामित्र उनके साथ, और कुछ लोकल पीपुल के ऑफ अयोध्या, कुछ लोकल पीपुल जो थे अयोध्या के, उनके साथ ये सब लोग पहुंचते हैं और ये सब लोग ट्राई करते हैं, मतलब कि यहाँ पर मतलब दिखाया जा रहा है ऐसा, ये सब लोग कन्विंस करना चाहते हैं राम को, लक्ष्मण को और सीता को कि वो बैक आ जाएं अयोध्या, मतलब अपने वनवास छोड़े और अयोध्या की ओर आ जाएं। ऐसे जो रामायण देखे होंगे उनको तो ये स्टोरी पता ही होगा। ठीक है। ऑन अपर मिडिल पार्ट ऑफ द पेंटिंग राम, लक्ष्मण एंड सीता have been shown in different expression greeting the mothers। यहाँ पर ये अपर मिडिल पार्ट, यहाँ पर देखो ये, ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन में जो है राम जी जो है, सीता जी जो है वो ग्रीटिंग कर रही हैं और लक्ष्मण जी जो है ग्रीटिंग कर रहे हैं, मतलब स्वागत कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं अपने मदर्स का। ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अब क्या है इस पेंटिंग में दिखाया गया। ऑन लोअर मिडिल पार्ट ऑफ द पेंटिंग, लोअर मिडिल पार्ट ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक, राम listen the sad news of death of his father दशरथ from his गुरु विश्वामित्र। यहाँ पर जो है मिडिल पार्ट ऑफ, यहाँ मिडिल जो लोअर पैनल जो है यहाँ पर जो है दशरथ जी जो है, देखो राम जी को जो है न्यूज सुनाते हैं कि उनके जो पिताजी जो है दशरथ वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनको छोड़ के जा चुके हैं। राम हैज बीन सोन फेंटेड, यहाँ पर राम जी जो देखो ये सुन के यहाँ पर मुरझाए हुए से दिख रहे हैं, अनकॉन्शियस हो गए हैं काफी।
ऑन अपर राइट कॉर्नर ऑफ द पेंटिंग, अपर राइट कॉर्नर ऑफ द पेंटिंग, यहाँ पे, यहाँ अपर राइट, ठीक है, अपर राइट कॉर्नर ऑफ द पेंटिंग, ठीक। सीता इज डिस्कसिंग विथ हर मदर इन लॉ एंड ऑर्डर्स, यहाँ पर सीता जी जो है अपने मदर इन लॉ से डिस्कस कर रही हैं और कुछ अदर पीपल जो हैं अयोध्या से उनसे। ऑन लोअर मिडिल पार्ट ऑफ द पेंटिंग, लोअर मिडिल पार्ट, ठीक है, यहाँ पर नीचे, यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ यहाँ लोअर मिडिल, ठीक, of the part of the painting, Ram has been begging apologize from his guru and Lakshman standing behind him। यहाँ पर राम जी जो है माफी मांग रहे अपने गुरु विश्वामित्र से और इनके ठीक पीछे लक्ष्मण जी जो यहाँ पे हैं वो खड़े हैं, ठीक। इन द इंड ऑफ ऑन लोअर राइट कॉर्नर, यहाँ पर लोअर राइट कॉर्नर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंड में लोअर राइट कॉर्नर में, यहाँ पर पेंटिंग में सब लोग जो है एक लाइन में खड़े हैं। इसके बारे में, इसका क्या मतलब है, चलिए हम लोग आगे के स्लाइड में देखते हैं। सो प्रोबेबली दिस इज द टाइम ऑफ फेयरवेल। यहाँ पर ये जो सब लोग राइट में जो खड़े हैं, सॉरी हाँ, या राइट के लोअर राइट कॉर्नर पे जो ये सब लोग लाइन में खड़े हैं, यहाँ पर ये मतलब प्रोबेबली ऐसा लगता है देख के कि सब लोग अब ये फेयरवेल का टाइम है, ये सब लोग जो है अब जा रहे हैं, ठीक है। इन दिस पेंटिंग टोटल 49 फिगर्स ऑफ ह्यूमन हैव बीन शोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पेंटिंग में 49 फिगर्स दिखाया गया है ह्यूमन बींग्स का, ठीक। इन द बैकग्राउंड ऑफ द पेंटिंग डार्क ग्रीन हट हैज बीन शोन, ठीक। इस पेंटिंग के बैकग्राउंड में देखो डार्क ग्रीन कलर का यहाँ पर ये देखो झोपड़ी जो है दिखाया गया है, ठीक है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर आपको, तब थोड़ा सा अच्छे से दिखेगा। behind that many trees, flowers, behind that many trees, flowers and plants were also depicted। इस झोपड़ी के पीछे देखो बहुत सारे प्लांट हैं, ये ट्रीज हैं, यहाँ पे ये बहुत सारे प्लांट हैं, यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं, उसको भी डिपिक्ट किया गया है। बिहाइंड दिस ट्रीज, ये ट्री के पीछे देखो, ये ट्री हो गया, इसके पीछे देखो हिल को भी दिखाया गया, हिल हैज बीन शोन, ठीक। इन फ्रंट पार्ट ऑफ द पेंटिंग देयर इज ए वाटर सोर्स, ठीक। यहाँ पर ये फ्रंट पार्ट में पेंटिंग के देखो, थोड़ा सा इमेजिन करना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर ये एक आपको लाइनिंग दिख रहा होगा, इसके आगे जो है ये वाटर सोर्स है, ठीक है, ये एक वाटर सोर्स है, ठीक है। इन विच सो मेनी फ्लावर ऑफ लोटस हैव बीन शोन, और इसमें ये देखो बहुत सारे फ्लावर्स हैं लोटस के, वो दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। नियर द वाटर सोर्स, इस वाटर सोर्स के पास, ठीक है, इस वाटर सोर्स के पास देयर इज ए क्लम्प यानी कि ग्रुप ऑफ ट्रीज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द पेंटिंग। यहाँ पर लेफ्ट साइड में पेंटिंग में देखो ये वाटर सोर्स है, इसके पास लेफ्ट साइड में एक ग्रुप ऑफ ट्रीज भी दिखाया गया है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर ये सारा पेंटिंग्स आप लोग का खत्म होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और इस लेक्चर को खत्म कर देते हैं। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। यहाँ पे हम लोग का द राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक एकदम डिटेल में कॉन्साइज वे में सारा चीज कवर अप होता है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो जरूर इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, उनको बताइएगा जरूर अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कि यहाँ पर फाइन आर्ट्स पढ़ाया जाता है। कमेंट में कोई सजेशन हो, कोई क्वेरी हो, नोट्स के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तो आप लोगों ने राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग पढ़ा, आगे इसके बाद अब मैं पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग लाऊंगा, तो उसके लिए चैनल को जरूर मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे जब भी मैं अब वो वीडियो लेक्चर लाऊंगा पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट से मिल जाएगा, ठीक है। तो बाय बाय, अब हम लोग मिलते हैं अपने नए लेक्चर में।